नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो हम लोग अभी जो आज क्लिनिकल संभाषण है 11 सितंबर का, यह शुरू करते हैं। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो इतना अच्छा दिल से खुशी होता है ना कि हम लोग अच्छे श्रेष्ठ चिकित्सक लोग के साथ बैठ के और शास्त्र पे शास्त्रार्थ करते हैं और उसके बाद में अपनी चिकित्सा को सफल बनाते हैं। कोई भी इंसान, मैं हूं या कोई भी हमारे सर हो, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे सर ये सिखाते हैं कि आप न हमेशा प्रयत्न करिए कि ब्रह्मत्व की तरफ जाना है। ब्रह्म क्योंकि पूर्ण ब्रह्म है, 100% परफेक्ट ईश्वर ही है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ब्रह्म के समीप जाएं, परफेक्ट बनने का कोशिश करें। एक साल पहले जो मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक साल पहले जो मेरा चिकित्सा का सोचने का तरीका था वो काफी हद तक बदल गया है। मैं पहले जो देखता था पेशेंट में, आज जो देखता हूँ उसमें बदल गया और आगे आने वाले साल में और बदलेगा। तो इसीलिए शास्त्रार्थ करना चाहिए। शास्त्रों पे चर्चा करने से अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पहले जमदग्नि सर से सीखा हूँ, लेकिन मैंने पेशेंट में उतना एनालिसिस नहीं किया है। जैसे हम लोग देखते जाते हैं, डिस्कस करते जाते हैं और हमारा जो बुद्धि है और वो चीज को और एनालिसिस करने लगता है, तो उससे हमारी चिकित्सा और परफेक्ट होती है। आप लोग को याद होगा कि मेरे एक पेशेंट है जो बांग्लादेश के हैं, तो उनका बेटा को फिट्स का तकलीफ हो रहा था, मिर्गी का झटका आ रहा था, अपस्मार का, और मैंने यहाँ बैठ के ही दवाई भेजा और वो बच्चा ठीक हो गया पूरा। तो उसमें हेतु क्या मिला कि वो गौ का मांस ज्यादा खा रहा था जो उसके बॉडी को सूट नहीं कर रहा था। एक तो हेतु बंद कराया और मैंने सिंपल सिंपल दवाई दिया, पंचामृत लव गुगुल दिया और 2 टाइम नस से दिया। एक बार 101 आवर्ती वाला बच्चा तेल दिया, एक टाइम पे शीर बला तेल का ऐसे नस से, और फिर सारे मेध द्रव्य दिए। वो बच्चा ना 3 महीना दवाई खाया, उसके बाद बंद कर दिया। वो बच्चे को इतना दिन हो गया, 6-7 महीना हो गया, फिर से मिर्गी का झटका नहीं आया और एलोपैथी की सारी दवाइयां बंद हो गई, मेरी भी दवाइयां बंद हो गई। तो ये चिकित्सा का फायदा कैसे हुआ? मतलब मैं क्या बहुत बहुत ही ये हूँ क्या कि मतलब मैं पढ़ाई किया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से बैठ के वहां तक ठीक कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैंने जरूर इस पे अभ्यास किया, मेरा जो मतलब अध्ययन है वो और अच्छा बढ़ गया। इसीलिए आप लोग भी जो चिकित्सा कर रहे हैं ना, ये मत सोचिए कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, हम सब एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं। जो जैसे कि सब पेशेंट तो हम नहीं देख सकते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ पेशेंट आते हैं,
तो जैसे कन्वल दल मैम कोई पेशेंट देख लेती हैं, विनीता चौहान मैम पेशेंट देखती हैं, तो एक दूसरे से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ये चरक संहिता में लिखा है, एक दूसरे से जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है। और फिर पेशेंट भी हमारे गुरु होते हैं जो हमें नई चीजें सिखाते हैं। तो इसीलिए आप लोग सम्भाषण में जुड़ते हैं, इसका बहुत ज्यादा फायदा सभी को हो रहा है, केवल मेरे को नहीं हो रहा है, आपको ही नहीं हो रहा, सभी को हो रहा है, सभी को। तो इसलिए आप लोग जुड़िए। मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट करने का ये दे देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ। आप लोग आइए और अपना अपना केसेस बताइए। सबसे पहले मैं वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी को बुलाऊंगा। मिश्रा जी, जो आपके पेशेंट थे वमन वाले, वो अभी कैसे हैं? संसर्जन क्रम हो गया क्या? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी सुन पा रहे हैं कि नहीं, पता नहीं, शायद बिजी हैं। डॉक्टर अश्विनी जी, आप सुन पा रही हैं क्या? यस सर, नमस्ते सर। हाँ अश्विनी जी, आप कृपया बताइए आपके कोई पेशेंट का केस। सर एक रिसेंटली मैंने एक पैंक्रेटाइटिस और नेफ्रोलिथियासिस था, वो केस डाला था सर ग्रुप में। हाँ वो पेशेंट मेरे पास कंप्लेंट लेके आया था कि उसको मोशन बहुत बार होता है और ऑयली मोशंस पास होता है फ्रिक्वेंटली, और हाँ बहुत बार भूख लगती है। हाँ और वेट लॉस था उसका, और बीपी हमेशा लो रहता था सर। ये सब कंप्लेंट लेके वो आए थे मेरे पास में। हाँ तो पास्ट हिस्ट्री लेने पर उनको 8 years बैक ऑलरेडी टीबी हो चुका था। ये प्लूरल एफ्यूजन था सर। हाँ और ये सारे लक्षण, ये ग्रहणी दृष्टि के लक्षण तो थे ही, उसके साथ में उनका आहार विहार बहुत ही ये टाइम, हाँ रात्रि जागरण का, फूड में ओवर एक्सेस नॉनवेज लेने का, ये सब हिस्ट्री था हाँ सर उनका, हाँ। स्मोकिंग वगैरह। आप एक बार बताइए शशि मैम, थोड़ा सा कंट्रोल करिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ, एक पेशेंट आए, 2 मिनट में मैं ज्वाइन करता हूँ। हाँ आप बताइए अश्विनी मैम, ठीक है कंटिन्यू सर, गुड करिए। इवनिंग सर। हाँ ठीक है सर, मैम आप कंटिन्यू रहो। हाँ, तो स्टार्टिंग में उन लोगों ने सारा रिपोर्ट तो लेके नहीं आए थे मेरे पास, सिर्फ ये बोला था कि आरबीएस उनका 260 कुछ था मैम, वो आए थे तभी। ये सब छोटे छोटे जो है वो माइनर समझ के उन्होंने एक एक ही लेके आए वो रिपोर्ट्स मेरे पास। फिर उनको मैंने पहले अपनी दृष्टि के लिए ये स्टार्ट किया था, पंचामृत परपटी और बैलाजिल, ये सब स्टार्ट किया था मैंने। वो जो लिस्ट है वो मैंने भेजा था ग्रुप में। तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ ग्रहणी दृष्टि के ये लक्षण के ऊपर मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट मंथ जब आए तभी सेरेब्रल एट्रोफी पहले कराया हुआ था पूर्व वृत्तांत का, फिर वो एक बार लेके आए, ये प्रॉब्लम है करके। जो जब जैसे जैसे वो आते गए, एक लाते गए थे, आते आते दूसरे दूसरे कंप्लेंट्स जैसे जैसे बोल रहे थे, मैं वैसे ट्रीटमेंट देती जा रही थी मैम, डायग्नोस करके। तो 101 क्षीरबलानस्य फिर ऐड किया था, और 3 months उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। फिर उनको लगा कि डाइट बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो स्टॉप कर दिया। लास्ट टाइम अभी 2 months गैप करके फिर परसों आए थे, तो फिर से स्कैन कराया, पेट दर्द ये कंप्लेंट था उनका, कराया ओके मैम। तो क्लियर हुआ था मैम। आपने ओरल क्या क्या मेडिकेशंस दी थी, क्या वो भी शेयर करेंगे प्लीज? किया था मैम मैंने ग्रुप में, एक गुड़ची सत्व, अभ्रक भस्म, पंचामृत परपटी, ब्राह्मी चूर्ण, ये थोड़ा योग बना के दिया था मैम उनको। नहीं, जैसे लोग ना एपी पर भी सुनते हैं ना, तो उन लोग को भी मिलेगा ना, हाँ इसलिए हाँ मैंने कहा। हाँ जी मैम। आरोग्यवर्धिनी वटी और सर्विलॉन कैप्सूल्स, उसके साथ में ब्राह्मी वटी और तिक्तक, ये घृत कैप्सूल, जो पंचतिक्त घृत आता है उसका कैप्सूल्स, ये सब मिक्स ये करके दिया था मैम। अभी बाकी सब तो बोलती हूँ मैम। हाँ जी मैम। गंधा लेह दिया था, कनकासवम, स्वर्णमालिनी, निशामलेख की टैबलेट्स, नरसिम्हा घृत वेट ज़्यादा करने के लिए और बीपी ज़्यादा करने के लिए नरसिम्हा घृत दिया था मैं, और लक्ष्मी विलास रस दिया था, शिवा गुड़िका दिया था। ये सब मंथली चेंज कर करके दिया था 3 months तक। लेकिन तभी उन्होंने कोई रिजल्ट बताया नहीं, और थोड़ा गैप करके अब आए तो स्कैन करवाया। बाकी सब तो उनका नेफ्रोलिथियासिस, पैंक्रेटिस ये कम हो गया,
लेकिन अभी थोड़ा बीपी लो ही रहता है और वेट और गेन होना है मैम। वो फिर से आहार वही स्टार्ट कर दिए, निदान परिवर्तन किया था तभी ठीक थे, अभी फिर से आहार वही स्टार्ट किए तो फिर ये थोड़ा कंप्लेंट्स बोल रहे हैं वो। तो वो तो है मैम, अगर हेतु का सेवन करेंगे तो प्रॉब्लम तो फिर से एग्रीवेट होगी, आयुर्वेद का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, तो ये चीज तो होगा ही। यही किसी प्रॉब्लम और है को भी मैम, कुछ ठीक हो गए स्टेटमेंट तो वो सुना तो समझते हैं, नहीं फिर कर हम कुछ भी खा सकते हैं, तो खा लिया तो फिर से वो सेम सिम्टम्स सकते। हाँ वापस स्टार्ट वो हो। तो होना ही है। पेशेंट यही तो नहीं समझता है, कि सोचता है जब तक दवा चल रही है तब तक हम हेतु का सेवन नहीं करेंगे, दवा खत्म होने के बाद तो हेतु का सेवन नहीं करना और ज्यादा जरूरी है। यस, ओके, थैंक यू मैम। और किसी को भी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करनी तो प्लीज बताएं। हाँ हाँ, प्रणाम मैम, नमस्कार सर। देख ले नई बात से हाँ जी मिश्रा जी बताइए प्लीज। मैम वो सर अरविंद सर को पेशेंट दिखाना था। अरविंद सर नहीं है क्या? सर अभी कहीं गए हैं मुझे लगता है, पेशेंट देखने गए वो हैं। मैम, हाँ हाँ, अनुता मैम भी नहीं, हाँ हाँ। ठीक है मैम, ये अंजना पेशेंट था, मैम, मैं दिखाना चाह रहा था, अब एक बार आप देखें। एक पेशेंट वो नहीं थी वो, एक मिनट मैम, अंजना मैम तो अभी नहीं है सर। अनुता मैम भी थी, आपको आप भी देख सकते। हाँ ये पेशेंट याद है मुझे। याद है ना? क्या हाँ जी हाँ जी है? सर, बहुत अच्छे से याद है। मुझे नहीं समझ आप आता चुप रहो बस। बताओ माता जी, क्या तकलीफ थी? नहीं पहले से तो भैया, काफी सुधार लग रहा था। ये शुरू हो गया। माता जी को ना थोड़ी सी समस्या हो रही थी, वो उठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। हाँ जी उनको हाँ जी पेट मैम। का मोशन, पेट में मतलब बहुत हाँ, ज्यादा मोशन नहीं याद आ है, पा रहा था। याद है सबको। आप अभी ऐसे अभी का कंडीशन बताओ, अभी क्या चल अभी रहा बस ये है कि रिस्पॉन्स तो कर रही है, बात करती हैं थोड़ा थोड़ा, अपनी इच्छा जाहिर करती हैं कि मैं चलना चाहती हूँ या मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। इतना तो हो गया। पेट का मोशन का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है इनका। गुड। बाकी हल्का फुल्का ही इनका पेट वही सूर की क्या हालत है मैम इनकी? है? गेट सोल दिखा, एक बार लैपटॉप पलटना भारी होगा। पहले से मैं इम्प्रूव है? फोटो भेजता हूँ। गेट सोल में काफी इम्प्रूवमेंट है मैम, अभी मैंने हाँ उसे मैं साफ भी किया सर है। पहले से काफी दिख रहा है, जैसे फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगा था जैसे बेसुध सी पड़ी जब आपने दिखाया था, एक तब बार से फिर तो से अभी काफी दिखाइए, चैतन्य। एक बार बढ़िया से दिखाइए। चलिए सर आ गए हैं, दिखाएं। हाँ दिखाइए। आंखें हाँ प्रणाम सर, मम्मी, प्रणाम आंखें सर। हाँ खोलो। प्रणाम। असली में पेशेंट लगे थे ना, दिखाइए। अरे वाह, अरे वाह, अरे उठ गई। कैसी है कुछ कह रहा माता हूँ। जी? प्रणाम माता जी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होने वाला है। चलो ठीक है, उनको उनको नमस्ते बोल दो बस। मुस्कुराइए, आप मुस्कुरा उनको कर जवाब दे दीजिए। माता जी प्रिंसिपल हैं सर। अच्छा ओके। प्रिंसिपल है। इतना मतलब अच्छा संस्कार है, पढ़ाई है सभी बच्चों का, तो बच्चों का तो सब मिलता है ना पुण्य, इतने लोगों को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाई है। बोलना है कुछ। अब इनको सर बॉडी में दर्द था सर, वो नहीं है दर्द इनका, पहले 4-5 दिन पहले और ना वो बेड काफी। सोर का दिखाइए ना, अभी बेड सोर है क्या? फोटो भेज देंगे। फोटो मैंने खींच लिया सर, फोटो मैं दिखा देता हूँ एक पलटना भारी होगा। और जीभ दिखाइए, टंग कैसे है? सामता है? जीभ दिखाना जीप बता। दिखा दो, जीप दिखा दो, जीप दिखा दो। एक बार एक बार, लास्ट बस एक बार, प्लीज प्लीज। बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस। निकालो निकालो निकालो, लाइट दिखाओ, लाइट। हाँ क्या दिख रहा है? सामता है? सर पहले से कम हुआ है, पहले वाला थोड़ा तो और काफी बाहर था। करना, थोड़ी और बाहर करना जीप। हाँ, अंदर गली खींचनी। थोड़ी और बाहर कर दो, शाबाश। अंदर गले, अंदर गले। बैठ से दिखा रही सर इनको बस्ती दिया था, क्या ठीक ना? चीज का? हाँ वो 10 मूल वाला जो बात हुई थी, और वेस्टर्न में मिला के, तो काफी मल इनका निकलता था। पेट में जो टेंडरनेस था वो पूरी तरह से खत्म है, 20-25% बच गया है बस, ठीक ना? हाँ। पेट का जो दर्द था ना, पेट में छूने नहीं देती थी, दर्द होता था, वो खत्म है। और मल खूब निकल रहा है, मतलब पूरा रुका हुआ मल ना, अब हाँ पहले से मोशन इनका कलर भी चेंज हो गया है। कितने साल तक निकलेगा? बंद होगा। हाँ थोड़ा सा खाना भी नहीं खा रही कुछ, बस सूप हाँ वूप ले रही हैं, थोड़ा बहुत दूध ले रही हैं। हाँ ठीक है ना, आपने कितना बढ़िया काम किया। ये क्या हाँ, तो बेड करेंगे, सोर है? निकलेगी ना जरूर। इसीलिए तो कपड़ा लगाया था, बाद में उठा दो, नीचे जाएंगे ना।
हाँ, बहुत बढ़िया। तो सिस्टर आप बात करो, आप लोग एक बार आगे बात करो और पूछो क्या है। हाँ, बताइए, और कुछ डिफिकल्टी है तो बात करवाइए। कुछ बैठ क्लियर पाए ऐसा हो पाए। क्या क्या? ये थोड़ा खुद कह रही थी कल रात को भी कि मैं बैठना चाहती हूँ, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। हाँ, ऐसी इच्छा तो जाहिर की इन्होंने। और आज ना इनको हम छत पर लेके आए हैं नीचे से, तो अब ये नीचे जाने को राजी नहीं है। ये सोच रही है मैं ऊपर छत पे ही सो जाऊं। अच्छा। कई दिनों से नीचे ही थी ये, तो नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाह रही है अब इस समय तो। हाँ, बहुत मतलब बढ़िया इच्छा प्रकट कर, ये है। जी। तो आप मोशन तो ये अच्छा भाई काम साहब कर, ने दिया। अच्छा ट्रीटमेंट जी। हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है सब। हाँ, आज इन्होंने दिन में क्वेश्चन पुट किया था कि मेरे पैरों में मैं हिला क्यों नहीं पा रही। ये क्वेश्चन पुट किया था इन्होंने आज। हाँ, अभी तक नहीं बोला था, पर आज ये खुद कहती है हिल नहीं रहा मेरा पैर, चल नहीं रहा, ऐसा इनको सेंस हुआ है अब। हाँ, ऐसा बोला इन्होंने। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके भरोसे ही है, जैसा आप लोग बताओगे हम तो ऐसा कर ही रहे तब हैं। अभी देखिए, पेट साफ होने लगा, पेट साफ होने से भूख लगने लगा, और उसके बाद में अच्छा खून बनने भूख लगा। नहीं लगी, भूख नहीं लगी, भूख भूख नहीं लगेगी, लगी, हमें बहुत मिन्नतें करनी। भूख नहीं लगी है। भूख लगेगी, सब भूख, लगेगी। हाँ बस भूख लग जाए तो थोड़ा सीन है, भूख नहीं लगी अभी ना। अच्छा, सब लगेगा, सब अच्छा हो जाएगा। जी जी जी, ठीक है। सर पहले से जो इनका एग्रेसिव नेचर था ना, थोड़ा पिछले बार मैं आया था ना तो काफी एंगर होता था, गुस्सा करती थी, नस भी आज काफी डलवाया मुझसे, हाँ, ठीक ना सर। तो वो कम हुआ है। अपना जो हाँ, चल रहा है मानस मित्रम गुप्त का, आज से मैंने सारस्वता गोल्ड भी थोड़ा सा ऐड किया है, ठीक हाँ, ना। तो अभी ठीक है, अभी 13 दिन हुआ, 13-14 दिन हुआ ना, 13-14 दिन हुआ, ठीक हाँ, ना। हाँ, तो ठीक है, अच्छा है अब, हाँ, ठीक ना। अभी तो आंखें भी खोलने लगी हैं, और मालिश भी चल रहा है, मर्दन 2 बार चल रहा है, मालिश चल रहा है इनका, सिकाई भी चल रही है शरीर की, ठीक हाँ, ना। तो दर्द उर्द तो सारा ठीक है इनका। हाँ, ठीक है, मात्रा बस्ती चल रही है। बहुत बढ़िया। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ पूछना है? किसी नहीं को बस कुछ? यही है, पेट में भूख लग जाए बस अच्छे से ना। लगेगा, चिंता ना हाँ करो, लगेगा। जी, ठीक। ठीक है सर। ठीक है, फिर बताइएगा जैसे होगा वैसे। हाँ ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, प्लीज अनम्यूट करिए। किसी और को कुछ बताना है? अश्विनी जी, आपका हो गया सॉल्व? अश्विनी जी, आपका केस सॉल्व हो गया, आपका बात हो गया? और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, विकास कुमार जी, कंचन मैम, विनीता चौहान जी, प्रभात जी, कुछ बताइए आप लोग। सर नमस्कार। हाँ, नमस्ते सर। सर मेरा एक केस का एडवाइस हाँ लेना सर, था। बताइए बताइए। सर एक सेरेब्रल एट्रोपी का है, और हाँ, 75 ईयर्स का मेल है, हाँ, और उनको बीच बीच में फिट्स भी आ रहा है। हाँ, तो अभी थोड़ा ज़्यादा वीक हो गए हैं, और लास्ट 8-10 ईयर्स से है, ये बीच बीच में हो रहा है। अभी हाँ, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा है कन्वल्सन का। हाँ, तो उनको मैं वही सेम प्रोटोकॉल से स्टार्ट किया हूँ, दे दिया हूँ सर, वो दीपन पाचन के साथ, वो जो लास्ट टाइम जो सेरेब्रल एट्रोफी वाला को दिया था, हाँ, पंचामृत लोगों को लटके था, हाँ, बचा तेल नस्य। हाँ। तो और मैं बात को लंतु ऐड किया हूँ, तो और क्या क्या करूँ? नहीं तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए, ऐसा बताएंगे तो मैं अभी उचित। तो आज ही पेशेंट आया है, मैं आज हाँ, भी तो इतना शुरू तो करिए, फिर आप जो बोलेंगे और इम्प्रूवमेंट बढ़ाने के लिए तब। में हूँ, या आपने टोटल कितना दवाई दे दिया है? मैं 4-5 ये दिया। ठीक है ना सर, इतना तो शुरू ठीक करिए, फिर जैसे इम्प्रूवमेंट होगा वैसे हम और चेंज ठीक करेंगे, ऐड करेंगे। मैं आपको और 20 दवाई बता दूंगा, ठीक है पेशेंट खा नहीं पाएगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सर। वही सेम, वो जो वही मैं जो दिया हूँ इसी लाइन में, वो
कन्वल्सन भी ठीक हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना? हाँ सर, हाँ नहीं, सर। ये जी आपके सब पेशेंट में अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं ना प्रभात जी? जी सर। हाँ, कोई केस में अटकेंगे तो बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। अभी तक तो ठीक है सर, जितना सीख रहा हूँ तो अप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्ट भी आ रहा है, हाँ स्टैंड भी आ रहा है। हाँ, प्राउड ऑफ यू सर। जहां पर भी कोई अटकेगा तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? जरूर जरूर। हाँ, थैंक यू। और एक डॉक्टर श्वेता जी हैं जो चुप रहती है लेकिन बहुत नॉलेज है। श्वेता जी, आप कृपया अनम्यूट करके बात करिए। कुछ लोग ना बस ऐसे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन अपना नॉलेज बताते नहीं है, जबकि नॉलेज बहुत है। श्वेता जी बताइए। जी सर। आपने ऐसे सोचा है कि अपना नॉलेज नहीं शेयर करना है? नहीं सर, ऐसी कुछ बात नहीं है, अभी प्रैक्टिस थोड़ी बंद है इसके लिए नहीं कर ऐसा रही नहीं हूँ। सोचना चाहिए, अभी करते करते तो सब हो जाता है। कुछ पास्ट में कोई सक्सेस स्टोरी होगा आपका, कुछ बताइए तो। जी सर, अभी तो नहीं, मैं कल परसों शेयर करूंगी। ठीक है, हम वेट करेंगे आपका। हम हमारे लिए तो सब लोग श्रेष्ठ हैं, तो कुछ पीछे का कुछ ऐसे पेशेंट आपने ठीक किए होंगे जो बताने लायक है कि दूसरे लोग भी सीखेंगे, ऐसा जी बताइएगा। सर, जरूर सर, करूंगी सर। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर अर्शिया शेख मैम, आप कुछ बताइए, आप तो सबसे इंटेलिजेंट हैं। हाँ, अर्शिया जी कुछ बोलेंगी? शायद मैम बिजी हैं। हाँ, डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप बताइए। विनीता मैम हैंड रेज की हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रही हैं। विनीता मैम। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, कुछ बताइए आप प्लीज। प्रणाम सर। सर आवाज आ रही है? अब आ रही है, एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। जी सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। मेरी एक पेशेंट है, वो साइनोसाइटिस की पेशेंट है। वो हाँ। एयरपोर्ट पे काम करती हैं, तो उनका डेली वो अल्कोहल वाला चेकअप होता है। हाँ। और उनको स्ट्रेस भी रहता है काफी, तो मतलब वो सारस्वतारिश गोल्ड उनको दे सकते हैं सर? आसवरिश हाँ, मतलब और क्यों नहीं भी? दे सकते? क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है? सर एक तो उनको साइनोसाइटिस है और स्ट्रेस भी है, तो मतलब मानस पे काम करने के लिए मानस मित्र वटकम दिया। और स्वर्ण सारस्वतारिश सर, उसमें थोड़ा जो आसावरिश में थोड़ा अल्कोहल होता है ना, तो वो उनको अच्छा, दे सकते हैं क्योंकि उनका अच्छा, वो। आपके माइंड में ये है कि अल्कोहल होता है तो नहीं देना चाहिए? नहीं सर, उनका डेली टेस्ट होता है उस चीज का। तो वो डोप टेस्ट जो होता है ना, उसमें 0 आता है, कुछ नहीं आता। और अपने आसवरिश में कितना होता है? 8 to 9% ही होता है। जी सर। सर थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने सोचा क्लियर करके पूछ लूं, मतलब अगर आप ऐसा ना भांग हो। देंगी या भंगा देंगी या ऐसे कुछ देंगी तब ऐसे आता है ना कि स्टेरॉइड ले लेते कि नहीं। और ऐसे भी ना, अपना जो नेचुरल स्टेरॉइड्स दवाइयां जैसे कंटकारी है, च्यवनप्राश है, वो भी नहीं आता, वो भी अपना नेचुरल स्टेरॉइड है ना। जी सर। जैसे फिर दे सकते हैं ना? आराम से दीजिए। हमारे जमदग्नि सर ने बताया कि एक बार क्या हुआ कि पुणे में रेस कोर्स है, यहाँ पे घोड़ों का रेसिंग करा रहे थे। तो हमारे सर ने कहा, उनका एक फ्रेंड थे, तो वो पूनावाला करके हैं, बहुत फेमस है, जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने ये कोवैक्सीन बनाया था इंडिया का, वो उनके फ्रेंड है हमारे सर के। तो उनको बोला कि आप ना घोड़े पे रेस लगा रहे ना, ऐसे दांव लगा रहे हैं ना, तो घोड़े को 100 किलो च्यवनप्राश खिला के और फिर दौड़ाइए। तो उन्होंने खिलाया, तो घोड़ा जीत गया। तो बहुत सारे लोगों को शक हुआ कि इनके घोड़े को स्टेरॉइड दिया गया क्या। फिर उनका यूरिन टेस्ट किया घोड़ों का, जो लोग जीत रहे थे, जो घोड़े जीत रहे थे, तो उसमें कुछ भी नहीं पाया। फिर हम वो उन्होंने कहा कि आपने च्यवनप्राश क्यों खिलाया, तो उन्होंने कहा कि नेचुरल स्टेरॉइड होता है च्यवनप्राश, लेकिन ये कभी यूरिन में नहीं आता, जब केमिकल देते हैं तब यूरिन में आता है डोप टेस्ट। तो ऐसे है। और वो भी कौन सा खिलाता है? बैद्यनाथ का च्यवनप्राश 100 किलो मंगवा के खिला दिया था, और वो पूनावाला जी जीत गए थे उस टाइम पे, ऐसा हमारे सर ने बताया। तो इसीलिए ये कुछ नहीं आता अपना स्वर्ण सारस्वत। मैंने कितने सारे लोग को दिया है, वो टेस्ट कराते कुछ नहीं आता। अपना दवाई जो है वो एसिमुलेट हो जाता है अच्छे से सेलुलर लेवल पे, तो कुछ नहीं होता। ठीक है। सर एक और चीज पूछनी थी, मतलब वो पेशेंट पित्त प्रकृति की है और साइनोसाइटिस है, तो उसमें ये जो आप ऑयल अभी तो मुझे मिला नहीं, हो क्षौत वाला, तो वो यूज कर सकते हैं सर? हाँ, आपको नहीं मिला अभी तक? नहीं सर, अभी नहीं पहुंचा है। मिल जाएगा।
उसका आरती मैम को कितना अच्छा रिजल्ट है, वो पेशेंट का साइनस का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। सर उसमें डोज कितनी देनी होती है? डोज मैं तो 15-15 ml डालता हूँ, आप जितना डालना चाहिए उतना डाल सकते हैं। मतलब 15 ml तक दे सकते हैं अगर हाँ। पेशेंट ले पाए तो। पेशेंट ले लेते हैं अगर हम उनको अच्छे से काउंसलिंग करें कि आपका यहाँ फ्रंटल साइनस है, इथमॉइड साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, यहाँ पे साइनस में कफ जमा हुआ है, उसको खोलेंगे नहीं तब तक वो कफ निकलेगा नहीं, साइनस का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे कन्विंस किया ना पूरा। आप यहाँ अश्विनी मैम है ना, अश्विनी मैम से पूछते हैं, डॉक्टर अश्विनी मैम आप खाना नहीं बना रही है तो बात करेंगी? आपके भाई को आपने डाला था वो तेल, तो क्या उनका अभी है बताइए ना प्लीज। अश्विनी मैम, शायद मैम खाना बना रही है, अभी सर मैंने आएंगी उनको तो। ना ज्योतिषमती तेल का दिया था सर नशा, तो उससे काफी क्लीन हो गया था, कहती मुझे अच्छा लग रहा है। फिर नेक्स्ट डे मैंने क्षीर वाला का दिया। हाँ ठीक है। अश्विनी मैम शायद बिजी हैं, इनके भाई को तो 8 महीने हो गए, फिर से हुआ ही नहीं तकलीफ। और मैम ने क्या किया, एक एक बॉटल 15-15 ml सुबह शाम डाल दिया, इतना प्यार से, इतना तीखा तेल भाई ने डालवा भी लिया। 1 महीना डाला, उसके बाद में जो 10-12 साल का जो साइनोसाइटिस था वो पूरा ठीक ही हो गया, एलर्जिक रिनाइटिस था, सब एलर्जी सब गायब हो गया। और चिकित्सा ऐसा ही करना चाहिए कि परमानेंट इलाज हो कोई भी बीमारी का, परमानेंट। हाँ थैंक यू। थैंक यू। आप बताइएगा। शशि तिवारी मैम आप खाना बना रही हैं, ठीक है। और कौन बोलेगा? आज शायद लोग कम है, संडे है इसीलिए, लेकिन सब जितने लोग हैं सब बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं, बहुत अच्छा अच्छा बात बताते हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद वैश्य जी आप कुछ बताएंगे अपना एक्सपीरियंस? डॉक्टर शंकर प्रसाद जी। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ आपका कोई एक्सपीरियंस बताइए ना, आप तो कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ सर, एक पेशेंट मेरे पास आई थी, गुड़िया थी, करीब 15 साल की थी वो। हाँ उसको 15 अगस्त के दिन वो उसका एनसीसी में ज्वाइन किया था, तो उसमें उसको धूप में अगर खड़ी थी हाँ तो उसके कारण उसको धूप ज्यादा पड़ने के कारण उसको शरीर में कंप हुआ, जैसे लक्षण आने लगे थे। हाँ तो उसके पूरे हाथ कांपने लगा था। हाँ तो फिर उसको मतलब उनके फादर ने फिर सब चेकअप वगैरह करवाया, तो जिसके कारण उसमें चेकअप में कुछ पता ऐसा नहीं चला कि क्या कारण है। उनका MRI वगैरह सब करवाया गया था। तो उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट वगैरह चालू किया था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मेरे पास आए थे वो, तो फिर मैंने भी उनको करीब 1 हफ्ते के लिए मेडिसिन दिया था। तो उससे उनको कई बहुत फायदा मिला था सर। उनको मैंने स्नेहा स्वेदन के लिए अपना ये क्षीर वाला तेल का नस्य वगैरह दिया था जो आपने भिजवाया था। तो उससे उनको बहुत फायदा हुआ था, और उनको गुड़िया को कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी था, तो वो भी सब उससे भी फायदा मिला था सर उसको। उससे करीब उसको 50% आराम मिल गया था सर। और साथ में उसको मैंने ये प्रवाल पृष्टि और अश्वगंधा चुप चिन्यादि चूर्ण, और सर उसमें मैंने शंख भस्म और एक सुशेखर रस वगैरह ये सब चालू किया था, कि मैंने सोचा कि पित्त के कारण इसका प्रॉब्लम हुआ होगा, इस कारण इससे प्रॉब्लम हुई होगी सर। हाँ तो वो सब देख के मैंने फिर उसको साथ में 10 मूला रेस्ट वगैरह भी दिया था सर, बहुत फर्क पड़ा था उससे। अच्छा, और कितना दिन दवाई दिए थे सर? सर अभी 1 ही हफ्ता दिया था, अभी 1 हफ्ते के लिए फिर से उसको फिर से दिया हूँ सर। उसमें सब साथ में अब स्मृति सागर रस और सरसता चूर्ण मिला के दिया हूँ सर साथ में। अच्छा, और सर और बताइए, अच्छा अच्छा केस आप बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सर, अभी यही है सर। अभी बाकी सर जो केस था वो तो सब सॉल्व हो गया है बहुत, और सोरेसिस वाला तो पूरा अच्छा हो गया सर वो तो। और एक सर्वाइकल का था, लंबर का था, वो भी अच्छा हुआ सर। अच्छा, और एक एवियन का वो लंबर और सर्वाइकल वाला बताइए ना थोड़ा केस सर, सुनना है आपसे। सर सर्वाइकल और लंबर का सर, उसको मैंने मतलब वो अपना नाई के यहाँ गया था वो, तो उसने अपना गर्दन को चटकवाया था, मतलब उसको फोड़वाया था। तो उसके कारण उसको थोड़ा सा मतलब अपना सर्वाइकल में प्रॉब्लम आ गया था। तो डिस्क बल्जिंग वगैरह हो गया था सर उसको। तो उसके कारण उसको फिर हाथ में नमनेस और ट्रिगलिंग वगैरह सब सर, हाथों में मतलब दर्द वगैरह ज्यादा हो रहा था सर उसको।
तो फिर उसको फिर हम लोगों ने फिर सर उसको मनिया बस्ती वगैरह दिया था सर। और क्षीर बस्ती का आपने बताया था सर उसके विषय में, क्षीर बस्ती देने के लिए तो क्षीर बस्ती वगैरह भी दिए थे और नस्य भी दिए थे क्षीर वाला तेल का। तो उसको बहुत फायदा हुआ था सर। और साथ में उसको अग्निकर और विद्यकर्म किए थे सर। तो उसको 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था सर जी। और नस से कितना कितना दिए थे सर? नस में उसको मैंने सर 5-5 ड्रॉप सर डाला था दोनों नाकों में सर। उसको ज्यादा ले नहीं पा रहा था तो 5-5 ड्रॉप दोनों टाइम में उसको मैं बोला था सर डालने के लिए। फिर अच्छा, उसको बहुत फर्क पड़ा था सर उससे। अच्छा। और लंबर एरिया में जो था उसके लिए क्या किए थे सर? लंबर एरिया में सर वही सब चल रहा था सर, मेडिसिन। तो दोनों उसको एक ही मतलब प्रॉब्लम, लंबर का भी प्रॉब्लम था उसको, तो दूसरी से उसका पूरा ठीक हो गया सर। उसका भी लंबर का भी, सर? और उसको चलने में भी थोड़ा सा मतलब चलने में भी दिक्कत होती थी, तो वो सब पूरा ठीक हो गया था 1 महीने में सर। फिर वो 1 महीने करीब रेस्ट किया था, फिर काम में भी चला गया सर फिर वो। बहुत बढ़िया। तो आप सर अपना इतना नॉलेज है वो बताते नहीं है, बताएंगे तभी ना पता चलेगा कि आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं जो इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सक्सेसफुल कर रहे हैं। सर आपसे गाइडलाइंस ले लेता हूँ वैसे भी। हाँ तो अच्छा है ना सर। और अपना बारे में बताना भी चाहिए दुनिया को कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, ताकि कभी पेशेंट उधर के आए तो हम आपके पास भेज सके कि शंकर जी हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। जी सर। अपने काम के बारे में अगर आप बताएंगे नहीं दुनिया को तो कैसे पता चलेगा? प्रेजेंटेशन होना चाहिए सब जगह। यस सर। सर प्राउड ऑफ यू सर। और कोई केस बताना है क्या आपको? नहीं सर, आएंगे कुछ फिर बताऊंगा सर फिर। आप बताइएगा। और ये आपका ही प्लेटफॉर्म है, आप हमेशा कभी भी आके कुछ भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी सर, जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। और डॉक्टर रेनू मैम आप कुछ बताएंगी अरुणाचल प्रदेश का कुछ पेशेंट का कुछ एक्सपीरियंस? डॉक्टर रेनू मैम। हाँ सर, कुछ नया केस सर ऐसा तो नहीं देखा सर। पुराना ही केस बताइए ना, ना। पुराना ही केस बताइए जो आपने ठीक किया, जो मतलब एकदम आपको ऐसा लगता है कि बताना चाहिए सबको, ऐसा पुराना केस कोई बताइए। पुराना केस ना सर, ऐसा इतना अच्छे से याद तो नहीं, लेकिन श्वेत्र का थोड़ा नया से डेवलप हो रहा था एक पेशेंट का। हाँ। तो उसका ओरल मेडिसिन और लोकल एप्लीकेशन से अच्छा हो गया, ऐसे कुछ शोधन का। तो क्या क्या दवाई दिया था, कुछ याद है आपको? फिलहाल इतना तो याद नहीं, लेकिन शायद कृमि का चिकित्सा किया था। और इसके बाद वो बाकुची का जो चूर्ण आता है वो खदीर अरिश वो सब चालू किया था, जितना याद है। इतना अच्छे से सर याद तो नहीं है, 2-3 साल पुराना है। और तेल में वो बाकुची ऑयल का लेप ये अभ्यंग करके फिर सन में सन बाद थोड़ा सा सुबह शाम को ½ एन आवर to 1 hour ऐसा लेके उसका सर हो गया सर। 2 या 3 वीक्स में उसका ये हो गया था। जैसे 1 वीक के बाद फॉलो अप आता था तो थोड़ा व्हाइट से थोड़ा रेड हो जाता था, क्योंकि वो बहुत नया था, 1 महीना या सम फ्यू डेज में आया था नया से। तो फिर उसका हाँ बहुत अच्छा से हील हो गया था उसका। 2-3 वीक्स ऐसे मैक्सिमम लगा। अच्छा, तो नया शुरुआत हुआ होगा शायद। हाँ नया शुरुआत हुआ, इसलिए तो 1-2 वीक्स में ऐसे फॉलो अप आता था ना, जो व्हाइट ही पूरा थोड़ा हल्का सा लाल हो जाता था। फिर नेक्स्ट फॉलो अप में थोड़ा स्किन कलर होने लगा, ऐसा करके उसका सर अच्छा हो गया। तो 3 वीक्स या 1 महीना मैक्सिमम उसमें ही ठीक हो गया। प्रेमी चिकित्सा वो अच्छा है ना। अभी मैं आऊंगा आपके पास पेशेंट बन के, तो आप ये बोलेंगी मुझे याद नहीं है, 2 साल पहले ठीक किया था। नहीं सर, अभी जो वो वाला मुझे केस याद नहीं आ रहा, आपने किया है ना, आपको आपने ही किया है ना? हाँ सर, वो उसमें क्या दिया था वो याद नहीं ऑब्वियसली सर। अभी आएगा बस तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दीजिए कि कृमि की चिकित्सा किया, कृमि की चिकित्सा किया था। फिर पुष्टग्न द्रव्य जैसे खदीर, केशर गुगुल, आरोग्यवर्धिनी ये सब चालू किया था। और लोकल का जितना लोकल का तो बाकुची ऑयल ही दिया था उतना याद है। और सन बाद सुबह और सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा करके उसका बहुत अच्छे से ये हुआ था जी। तो अदरवाइज श्वेत्र का आता है तो सर बहुत टाइम लगता है और दिखता भी नहीं चेंजेस ना ऐसा। तब नहीं, तो ओरल वो मेडिसिन चीरकारी ये व्याधि वाला है ना। ये हाँ।
और ये यंग भी था, ये स्टूडेंट था, टीनेज। तो और 1 महीना ऐसे में ही आया था, नया केस था, तो इसलिए जल्दी से अच्छा हो गया। वो एक था जो मैंने सोचा था कभी नहीं होगा। और स्टोन्स का भी आता है, तो स्टोन का भी स्टोन में क्या देती हैं आप स्टोन में क्या ट्रीटमेंट देती हैं? स्टोन में मेरे पास जो गवर्नमेंट सप्लाई में पुनर्नवा सब ये सब दिया था। मेरे पास जो है सिंपल कि यहाँ पे ये श्वेत परपति ये सब मिलता भी नहीं है, तो सिंपल से पुनर्नवा सब, चंद्रप्रभा वटी, सिंपल ट्रीटमेंट से दीपन पाचन करके अनुलोमन और जो ये वाला पुनर्नवा सब चंद्रप्रभा वटी से अच्छा हो गया था। आरोग्य वर्धिनी से और नवाया श्लोक है, अच्छा हुआ था जी। बहुत अच्छा। आपको पता है आप जहाँ से बात कर रही है ना, अरुणाचल प्रदेश से, वहाँ सबसे पहले इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय होता है। हाँ जी सर। आप और बहुत सुंदर होता है, क्योंकि सर पहाड़ों के बीच से उठता है ना, बहुत सुंदर होता है। कभी फोटो भेजिएगा ना, आप कभी फोटो लेंगी तो बारिश। जरूर सर, मेरा गांव तो बहुत सुंदर है, जीरो है मेरा गांव। हाँ, तो आप सबसे पहले आप उठती हैं हमारे देश में, अरुणाचल प्रदेश के लोग सबसे पहले उठते हैं। हाँ सर, सबसे पहले उजाला भी होता है ना वहाँ पे। जैसे अगर 6 बजे अगर सूरज के उजाला होता है, तो हमारे यहाँ पे 5 साढ़े 4 को ही उजाला हो जाता है। अच्छा, विंटर को थोड़ा लेट से होता है, और समर को तो 4:30 को ही उजाला हो जाता है। 4:30 को, यहाँ 7 बजे होता है। हाँ सर, क्योंकि ये 1-2 घंटा पहले होता है ना। हाँ हाँ जी। शाम कितने बजे होती है वहाँ? शाम ऐसे अभी का टाइम तो अभी 5 ऐसे को अंधेरा हो जा रहा है। अदरवाइज जो समर को रहता है तो 6-10 ऐसा को, वहां पे तो 7 ऐसे तक शायद कभी कभी उजाला भी रहता है ना समर को। यहाँ पे विंटर में तो सर 4 बजे अंधेरा हो जाता है। 4 बजे? अच्छा, अंधेरा हो जाता है। हाँ अच्छा, फिर आप लोग जल्दी सो जाते होंगे, जल्दी उठ जाते होंगे। हाँ हाँ जी, जल्दी सो जाते हैं। और यहाँ का दिनचर्या थोड़ा अच्छा है वैसे ना, क्योंकि जल्दी उजाला हो जाता है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो उस तो हिसाब आप से। लोग तो ज्यादा दिन तक जीते होंगे, मतलब दीर्घ आयुष्य, है ना? लोग फॉलो करते हैं वो लोग। ना। हाँ। हाँ। आप लोग को मालूम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, वो ऋषि मुनि लोग तपस्या करने जाते थे उधर। वो पूरा हिमालय का एरिया है ना, तो हाँ पूरा सर, ये हिमालय है ना। और सर इसलिए हमारे जगह, मेरे गांव में भी बहुत सारा शिवलिंग है जो जंगलों में मिलता है। कभी कभी डिस्कवर होता है जंगल जाते समय ऐसा ना। तो मेरे गांव में सर एशिया का 2nd टॉलेस्ट शिवलिंग है, जीरो में, सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल करके 24 फीट का है। तो यहाँ पे ना जगह जगह किसी के लोकल अपना बाम्बू गार्डन के बीच में भी कभी भी शिवलिंग कहीं पे भी डिस्कवर हो जाता है। तो बाम्बू क्योंकि भी वो बहुत पुराने महंगा होगा। तो जमाने से। वंशलोचन तो आपसे ही लेना चाहिए अभी हमें। ओरिजिनल वंशलोचन तो आप ही दे सकते हैं। वंशलोचन सर, हाँ सर, सरप्राइजिंगली वंशलोचन मैंने खुद अभी तक ऐसे इसमें प्लांट में नहीं देखा। वो क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बाम्बू जो ट्री होता है ना, उसके जो बाम्बूस तो बहुत है मेरा खुद। बाम्बू के बीच में ही तो रहता है वंशलोचन। बाम्बू के बीच में सर ऐसा कुछ बाम्बू का नॉर्मली जो तो गांठ गांठ होता है ना, उसको तोड़वा ऐसे कट हाँ करवाएंगे तो उसके बीच में वंशलोचन होता है। वो भी बड़ा बड़ा जो ओके। बाम्बू होता है, गांठ छोटा तो में नहीं। देखा है, लेकिन मेरे गांव में छोटा छोटा वाला बाम्बू है। अरुणाचल में तो वैसे हर टाइप्स का है, और छोटा आपके छोटा। उधर तो मेरे जो गांव में बाम्बू का सब्जी भी खाते होंगे। हाँ जी। तो वहां तो कैंसर और ट्यूमर होगा ही नहीं, ब्रेन का ट्यूमर। वो बाम्बू का अगर सब्जी खाएंगे तो वो पूरा जला देता है। वही बाम्बू शूट हम। हाँ। हाँ, हम लोग बाम्बू शूट सब्जी में खाते हैं। अभी भी सर सीजन चल रहा है, इसलिए मैं सोच रही थी एक बार तेल बनाती हूँ। कभी मैंने तेल नहीं बनाया, तो कभी बाम्बू शूट का ऑयल बनाती हूँ सोच रही थी। आप बनाइए और पूरा एक्सपोर्ट करिए पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड में, तो सारे कैंसर के पेशेंट, और ब्रेन सर वो ट्यूमर के उसमें पेशेंट। मोटा पतला जो भी बाम्बू से चल जाएगा ना सर, हाँ बाम्बू हाँ शूट ऑयल। हाँ। क्योंकि यहाँ पे छोटा बड़ा अलग अलग वेराइटीज होता है, कांटेदार, बिना कांटा, ऐसा ना कोई 4-5 भी आप जब बनाएंगे तो उसका वीडियो वही बनाइएगा। मैम। आप जब बनाएंगे तो एक शॉर्ट वीडियो बनाएगा, ताकि लोग सीख सकेंगे कि ऐसे बनाते हैं। हाँ जी। आप अगर बना देंगे ना ऐसा, तो कितने सारे लोगों को नस्से देने से उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा। सर हाँ कैसे सर। बनाए उसको, बम्बू शूट का तेल? कैसे? आप बाम्बू शूट लाए, ये तो कच्चा मिलता है ना वहाँ पे।
तो हाँ जैसे जी, आप हाँ जी। केले का सब्जी बनाते हैं वैसे कट कट करिए, छोटे छोटे पीसेस करिए, और उसके बाद में उसका क्वाथ बनाइए। क्वाथ बना के बॉयल छोटे छोटे पीस बना के कल्क बनाइए, क्वाथ बना के, और फिर जैसे हम तेल सिद्ध करते हैं वैसे ही तेल सिद्ध कर मला तेल जैसे बनाते हैं ऐसे। हाँ, तेल तेल से ना, तेल से सिद्ध कर दीजिए क्वाथ में डाल के। ठीक ना ठीक। ये तो हमारे आपको यहाँ भी यूट्यूब चैनल और पे फिर है। उबालना है दोनों को ना। हाँ, हम्म। और वो तो इतना बढ़िया काम करता है, जो भी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट होते हैं पूरा ठीक ही हो जाते हैं वो तेल से। हम्म, सर यहाँ भी हम्म। हरिद्रा और ऐड कर सर सकते ये हैं क्या, जैसे सेरेब्रल वो हाँ, हरिद्रा कर सकते हैं ऐड। रेनू मैम क्या बोल रही हैं? सर इसमें कल का सर डालना जरूरी होता है ना, कोई भी एक कल कल में या ये क्वाथ ऐसे ही बनाइए, सिंपल बाम्बू बॉयल। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो उसमें और हरिद्रा तो जैसे सर ने बोला, ऐसा बच्चा कोई और दूसरा हरिद्रा बात है? डालिए। बच्चा मिलेगा क्या उधर? बचा, हाँ मिलता है, लेकिन बच्चा ड्राई, तो हाँ ड्राई फॉर्म में, हाँ ये वाला मिलता है, फ्रेश वाला मिलता है। हाँ, तो बच्चा और हरिद्रा डाल के सिद्ध कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, एक नंबर ऐसा हो जाएगा। सर बचा, हाँ संज्ञा तापन है सर। हरिद्रा सर किसके लिए, मुझे नहीं समझा। हरिद्रा गुण माइक्रो उसका सर्कुलेशन अच्छा कौन करता सा गुण है, के लिए? ब्लड पे काम करता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा जी। ये हमारे सर हाँ का सर, फॉर्मूला वो है, सेरेब्रल पाल्सी में भी बाम्बू बहुत बाम्बू बढ़िया। शूट ऑयल देते थे ना सर, सेरेब्रल पाल्सी में। हाँ, हम्म। और वो ADHD, ऑटोइम्यून डिजीजेज, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन सब ब्रेन में ये तेल एट्रोफी काम में भी करता है। सर देते थे ना। हाँ, हाँ हाँ सेरेब्रल हाँ। एट्रोफी, पार्किंसन, अल्जाइमर सब में काम करता है। फिर उसके बाद में ये ब्रेन रिलेटेड सर ना, नर्व्स और ब्रेन हाँ, रिलेटेड ना। आप एक बार रेनू में बना ही दीजिए 5 लीटर, और सबको सब पे कर देंगे, आप सबको भेज ही दीजिए। जी सर, जी, ठीक है सर। रेनू मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें इतना प्राउड फील होता है कि एक अरुणाचल प्रदेश की इतनी अच्छी डॉक्टर है हमारे साथ है। सर आप लोगों की वजह से अच्छी, अगर अच्छी हूँ तो आप लोगों के ज्ञान की वजह से। हाँ, तो अच्छा है, आप कल सुबह भी बच्चा आइएगा। हरिद्रा को कलका द्रव्य में ऐड कर सकते क्या सर? हैं। बच्चा हरिद्रा को वो जो तेल पाक में हाँ, कलका कल द्रव्य का से द्रव्य अगर फ्रेश मिलता है तो ठीक है, पीस के कल के बनाए, नहीं तो पाउडर फॉर्म में डाल दे। जी जी। मैं भी आपके पास बनाता हूँ। प्रभात जी, आप इनसे बनवा लीजिए ना, एनसेफेलोपैथी के जो पेशेंट आते हैं आपके एरिया में। हाँ 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 सर, हाँ अगर बाम्बू हाँ आपके जी। उड़ीसा में मिलता है ठीक है, नहीं तो आप इनसे बनवा लीजिए, मैम दे देंगी। जी जी जी। तो हमारे यहाँ भी बम्बू कल्टीवेशन होता है सर, हाँ, तो वो आप कुछ करिए। पहाड़ एरिया है। जी उड़ीसा तो कलिंग देश है, वो तो कितना बढ़िया है। जी। हाँ, अभी हमारे महाराष्ट्र में बाम्बू नहीं मिलता है ना, इतना मुश्किल यहाँ से। भी बम्बू शूट खाते हैं सर। अच्छा, खाते हैं आप लोग? हाँ हम भी खाते हैं, उसका रेसिपी बना। अच्छा, आपके उधर ही अभी तो आके अशोक रेनी राजा जो, सीजन में मिल जाता है। अच्छा, अशोक राजा आए थे और आपके देश में आए, और उनका सब हिंसा प्रवृत्ति सब चेंज हो गया, और उन्होंने पूरा अहिंसा को अपना लिया। हाँ सर। कलिंग की भूमि जो पवित्र भूमि है। जी, जी। ठीक है। आशा मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? थैंक यू रेनू मैम। थैंक यू सर। हम आपसे और बात करेंगे, और वनस्पतियों के बारे में बताइएगा अरुणाचल प्रदेश का, कुछ कुछ आप लोगों को बहुत जी ज्यादा सर, नॉलेज होगा। जरूर। हाँ, थैंक यू। हाँ, आशा मैम कुछ बोलिए आप। थैंक यू सर। जी सर, प्रणाम सभी को। एक्चुअली मैं रेनू मैम से ही बात करना चाहती थी। रेनू मैम आपसे आपने, बात करना चाहती हैं? हाँ मैम। हाँ मैम, आपने कभी बनाया है क्या ऐसा कल्क बना के, मतलब क्योंकि बिकॉज आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट मेकिंग प्रोसीजर ऑफ दैट बाम्बू शूट ऑयल। किसी को देखा है या, क्योंकि उसमें नहीं प्रमाण नहीं, वगैरह कल तो नहीं बनाया, लेकिन नहीं प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर जैसे क्वाथ और ये तेल का तो पता है ना, इसलिए बना हाँ, के तो नहीं देखा, बट वो तो क्योंकि बन वो ही काफी जाएगा। हार्ड होता है मैम, प्रोसीजर तो जैसे मैं एक ही होता है नहीं, ना। हार्ड नहीं होता, फ्रेश वाला कट करना है, छोटे छोटे पीसेस फ्रेश वाले। फ्रेश वाले लेके फिर उसको एक कल्क नहीं बनाए फ्रेश हो या वाला, फिर ये लोग बोल रहे हैं ना सब्जी हाँ बना के बिना कल खाते हैं। करके भी बॉईल कर सकते हैं ना, ऐसा। टुकड़े करके, है ना, और ये पीसेस। क्या हाँ सब्जी टुकड़े बनाते हैं करके ना वहाँ पे। बना सकते हैं ना क्वाथ। हाँ, तो वो बहुत सॉफ्ट रहता है मैम, ये क्योंकि हाँ यंग सॉफ्ट है ना। रहते हैं। ओके, मतलब वो जो एकदम ताजे हाँ वाले हैं, उसकी आप बात कर रहे हैं।
एकदम ताजे वाले होते हैं ना, जो ऐसा 10, 15, 20 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, छोटा छोटा, वो देखे वाला, नॉट वो मैच्योर वाला। मैच्योर वाला तो हाँ नहीं होगा। वो जो थोड़ा सा ग्रीनिश हाँ येलोइश जी। स्ट्रक्चर रहता है उसका। ठीक है मैम, अगर आप बनाएंगी तो प्लीज हाँ मेरे को जी, हाँ जी। बताइएगा, है ना। और आशा White मैम, fish आप रहता है नेक्स्ट टाइम मैडम, घूमने जाएंगी white ना fish। तो अरुणाचल प्रदेश जाइएगा। नहीं इंडिया सर, गुजरात में भी मिलते हैं। यहाँ पे जो वगई के जंगल है ना, वहाँ पे हाँ बाम्बू काफी लोग उगाते हैं बॉटनिकल गार्डन में। तो हाँ, ऐसा रहेगा तो मैं वहां से कलेक्ट करवा सकती हूँ। हाँ हाँ वो ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि घूमने हाँ हाँ जाइएगा ना तो अरुणाचल प्रदेश जाइएगा, वो जी कितना जी अच्छा जगह है घूमने लायक। जी सर, श्योर जी। श्योर। ओके, थैंक यू सर, और थैंक अरुणाचल प्रदेश के और लोग सर भी बहुत बाम्बू अच्छे शूट हैं। ऑयल, हाँ क्या? सर बाम्बू शूट ऑयल वो एनकेफेलोपैथी में भी यूज कर सकते हैं ना? ब्रेन रिलेटेड सभी बीमारियों में। हम्म क्या है ना, एलोपैथी में ब्रेन ब्रेन ट्यूमर का एट्रोफी इलाज ही वाला नहीं भी। है। जी हाँ जी। ठीक है रेनू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा कि आप सच में आयुर्वेद के लिए इतना मेहनत से काम कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा मैम। और आप कल सुबह अष्टांग हृदय के हाँ सर, सेशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, अष्टांग हृदय के हाँ सेशन जी, में आइएगा, संस्कृत पढ़वाएंगे आपसे। आप पढ़िएगा, हमें बताइएगा। जरूर जरूर। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है? कविता पाटिल मैम, कशी आहात? कविता पाटिल मैम, हाउ आर यू? छान आहे सर मी. नमस्कार सर. आज नवीन पेशंट बघितला तुम्ही? नाही सर, मी आत्ता आत्ता जॉईन झालो. घरी पाहुणे आले होते त्याच्यामुळे वेळ झाला थोडासा जॉईन व्हायला. अच्छा, अब हिंदी में बोलते हैं, नहीं तो लोग बोलेंगे कि मराठी में शुरू कर। आज वो कल ही बोले थे ना, जो सर मैं फॉलोअप के लिए आने वाली थी. हाँ हाँ, वो पेशेंट आई थी, उसको आज मैं फॉलोअप चेंज करके साप्पे दिलो, केशर गुगुळ ऐड कर दिया उसको. बाकी लोगों म्हणजे आदि वगैरह है. उनको क्या तकलीफ था? उनको सर एक एंकल पे इचिंग होके ब्लैकिश हो गया था. और हाँ उसमें से पानी निकल रहा था खून से जब खुजवाया तो. हाँ और पैरों में क्या बोलते दरारें पड़ के ये खून निकल रहा था उसमें से. हाँ टिपिकल पित्तज है सर वो. टाइमिंग उसके बहुत अलग है खाने के. मतलब सुबह का खाना वो 2-2:30 बजे खाती है. शाम का खाना खाए तो खाए, नहीं तो नहीं खाए. और वो बिदर साइड की है, कर्नाटका साइड की, तो राइस ज्यादा होता है उधर. राइस और इमली का वो जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, वो ज्यादा रहता है. तो वो मैं उसको निदान परिवर्जन बोली सब, और मेडिसिन स्टार्ट कर 10 दिन में उसका अच्छा रिजल्ट आया. दीपन पाचन करवाई थी. और अभी बाकी पित्त शामक दी मैं सर उसको. तो आप थोड़ा फोटो वोटो भी दिखाएंगी तो हमें थोड़ा समझ आएगा ना। अच्छा ठीक है सर, मैं कल डालती फोटो में. है उस लैपटॉप में क्लिनिक के, मैं कल देती सर, आप डालती ग्रुप पे फोटोज के. ठीक है, ओके सर. थैंक यू मैम। आपका और नाम वो सच में कविता है? हाँ बोलिए। बिरादर सर से मैं बात की होने के बाद तुरंत तो बोले हाँ बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, बोले. हाँ, और हाँ मैंने हाँ सुधाकर जी से बात किया था, तो वो बोले कि हाँ. हमें तो मैम से वो कल का रिकॉर्डिंग चाहिए मैम उनको। मैंने कहा मेरे पास नहीं है रिकॉर्डिंग। वो आपको जानते हैं अच्छा. पहले से, आपको जानते हैं, सब हाँ लोग आपको जानती अच्छा सर. बोलते हैं। हाँ हाँ जानते हैं. हाँ, अच्छा लगा कविता मैम। आप रोज जुड़ा करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा सबको। आपका जो नॉलेज है ना विदर्भ यहाँ मराठवाड़ा का, वो क्योंकि आप लोग के पास अलग तरह के कुछ पेशेंट आते हैं। टिफिन बनाना पड़ता है तो मैं ज्वाइन हो सकती हूँ. आप हाँ ज्वाइन हो सर. जाइए और सुनते रहिए, जब आपको बोलने का चांस मिले तब बोल लीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, चलेगा, कोई बात नहीं. ठीक है, थैंक यू। थैंक अब यू हम सर. थैंक यू। अब डॉक्टर चंपा सोलंकी मैम, आप कुछ बताइए। राजस्थान की सबसे अच्छी डॉक्टर डॉक्टर चंपा मैम, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। या डॉक्टर कनवल दल मैम, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज। डॉक्टर स्मिता मैम, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन जी, कुछ बताइए आप लोग। कौन बताएंगे? डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, डॉक्टर दिलीप जी, कुछ बोलिए आप लोग। नवजोत कौर मैम, आपका माता जी का तबीयत कैसा है? शायद सब लोग खाना बना रहे हैं या बिजी भी हैं। हेलो, प्रणाम सर, प्रणाम सभी।
एक एक करके। नवजोत कौर मैम बताइए आप। हाँ जी सर, ठीक है सर, माता जी भी ठीक है, बट अब थोड़ा वो अपनी जो पहले होम्योपैथी ले रहे थे ना वो ले रहे हैं, उनको थोड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन का अब कहते मेरे को खाने में थोड़ा ऐसे कई बार कईयों को लगता है ना सर स्मेल सी, जैसे लोशनादी बटी बीच बीच में लेते थे। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, जो आपको अभी अच्छा लग रहा है वो लीजिए, ठीक है वो मतलब स्वस्थ पहले। है ना, पेट साफ हो रहा है ना हाँ आप जी हाँ बस्ती जी से? हाँ जी सर, स्वस्थ है सर। तो ये आपका अचीवमेंट है ना कि आपने बस्ती दिया तो उनका सब सॉल्व हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। हाँ और एक सर मेरी ना सर एक मेड है, 27 ईयर एज होगी उसकी। हाँ तो उसने सर मुझे आज ही बताया जैसे 2 मंथ्स उसे पीरियड्स मिस हुए हैं, हाँ तो पर बट उसका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, और कल से बता रही है कि सुबह से उसे लोअर एब्डोमेन में और बैक में काफी ज्यादा पेन हो रही है। तो मैंने जस्ट उसे पैल्पेट वगैरह करके देखा तो उसे पीआईडी के सिम्टम्स लग रहे हैं मुझे। तो सर मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या उसे मैं ये सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दे सकती हूँ? 100%। और वहां पे बट ये पंचवल्कल क्वाथ से धावन करा दीजिए, त्रिफला क्वाथ से। ठीक है। तो बट मुझे लगता है कि अगर यूपीटी नेगेटिव भी है, बट मुझे डाउट है कि कहीं पॉजिटिव में तो भी एक दो प्रेगनेंसी महीना होगी। वेट करिए, इंटरनल दवाइयां जो हैं वो सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी से कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, वो तो ठीक अच्छा है है। हाँ तो ठीक वो है। अच्छा ही काम करेगा। और फिर जब एक दो महीने के बाद जब उनका कंफर्म हो जाएगा सोनोग्राफी से, तो आप हाँ फिर जी मासानुमासी दीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हम बाद में देखेंगे मेंसेस लाने के लिए कुछ। हाँ जी ठीक है। वेट एंड सर वैसे मैंने उसे आज मतलब उसी समय उसे बहुत ज्यादा था पेन, तो मैंने उसे कैशोर गूगल और कुमारी आसव जैसे 20 ml दिया था, तो 2-3 घंटे बाद तो उसने बताया कि बेटर है। तो फिर मुझे लगा वो नहीं तो चलो। बाकी प्रेगनेंसी के कोई सिम्टम नहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं, कोई और सिम्टम्स भी नहीं है सर, बट ये है कि पहले कभी उसके ऐसे मिस भी नहीं हुए, तो मुझे डाउट है कि पॉजिटिव ही होगा मे बी, क्योंकि कई बार यूपीटी मतलब इसमें। शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं ये केस में। शशि मैम आप क्या बोल रही हैं बताइए। हाँ जी सर, हाँ गुड इवनिंग सर। जैसे कभी अगर यूपीटी तुरंत तुरंत पॉजिटिव नहीं आता है तो उस केस जी में कोशिश करना चाहिए 1 हफ्ते बाद फिर से रिपीट कराइए आप। 1 वीक बाद भी अगर ये सिचुएशन रहेगी तो फिर देखा जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जैसे कभी कभी शुरुआत में अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो उस वक्त भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको बोलिए एक तो मैम यूरिन का आउटपुट बहुत बढ़ा लें, और ठीक धनिया है। को ऐसे धनिया साबुत भिगा दें, वो सुबह हाँ पानी जी ले लें, और डाइट बहुत मतलब इजिली डाइजेस्टेबल कर दें। कर सकते नहीं, मिर्ची मसाला बिल्कुल इस वक्त छोड़ दें हफ्ते भर के लिए, वो चीजें खाएं अच्छा पिए। और लोअर एब्डोमेन में जो फ्रिज का ठंडा पानी का बोतल होता है ना, उससे जी सिकाई कर लें। अगर पेन ऑन होगा तो उसमें क्योंकि यूटीआई अगर होगा तो उसमें आराम आ जाएगा। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड भी यूटीआई जैसे होता है तो उसमें भी आराम आ जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इससे, क्योंकि वो ठंडा तो पानी है। मैम वैसे यूटीआई के कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे कोई बर्निंग नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन नहीं है, वो भी मैंने पूछा था। नहीं, तो जैसे कभी लोअर एब्डोमेन में पेन होता है ना, तो वो भी हम्म सबसाइड हो जाता है। हाँ जी ठीक है, चलो मैं ये भी तो रूल ये आउट करा कर कर, और लूंगी। पानी का आउटपुट थोड़ा सा बढ़ा कर देख लीजिए। अगर मतलब हम कुछ मेडिसिन नहीं देना चाहते हैं तो हाँ उस जी केस हाँ। में ये चीजें कर लें वो। अगर मैम कोई वैसे यूपीटी महीनों के बाद है। पीरियड्स मिस हुए 2 मंथ्स हो गए हैं, तो इसलिए स्टार्टिंग में तो हम सोचते हैं कि कई बार यूपीटी फिर 1 वीक बाद तो रिपीट कर मैम लें। एक बार बिकॉज हाँ जी, सोनोग्राफी करा के चेक ही करा हाँ लीजिए ना। यूएसजी करा लीजिए ना। अगर हाँ जी, यूएसजी में होता है यही तो है फिर कि पीरियड आने यूएसजी वाले दे करवा लें। दीजिए काढ़े। ठीक है, यही है कि यूएसजी करवा लेते हैं, उससे हाँ रूल यूएसजी आउट हो। कराकर वो तिल वाला जो काढ़ा है ना दे दीजिए, आ जाएगा 3-4 दिन में पीरियड आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। हम्म। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक ओके यू। मैम, ओके मैम, थैंक और एक और था सर, एक ना उसी की बच्ची को, कल मैं घर में नहीं थी तो जैसे उसे ये वास्प ने बाइट कर दिया, तो मैं आई 2 घंटे हो चुके थे, तो मेरे पास वही अमृत धारा था आंख में सर, उसे कर दिया था, तो जैसे आंख उसकी ऑलमोस्ट बंद ही थी, छोटी बच्ची है 4 साल की, तो थोड़ी थोड़ी खुल रही थी, तो उस समय फिर मेरे को भी लगा कि अब मेरे पास अमृत धारा था। मैंने सर किसी ने ना इसी में अपने सेशन में हाँ ही कौन से सर ने मुकेश बताया मुकेश था, जी मेरे ने को बताया ध्यान था। नहीं। मुकेश हाँ साहू जी। जी ने बताया था, बहुत बढ़िया। हाँ तो मैंने सर पहले तो मेरे दिमाग में आया, मैंने रक्तपाचक जो एक टैबलेट को पीस के उसके 4 डोजेस बना के हनी के साथ एक उसे चटा दी बच्ची को, और मैंने अमृत धारा उसे बोला, मैंने ये सोच के सर वो दिया कि वो जो भी उसका विष होगा वो ब्लड में ही गया, तो उसमें से उसका पाचन हो जाएगा सर, मैंने यही सोचा, पता नहीं ठीक सोचा कि गलत सोचा। तो और सर साथ में मैंने ये अमृत धारा ना उसके एक एक ड्रॉप उसको बोला कि आंख में लगाना,
तो वो सर सुबह तक उसकी स्वेलिंग बिल्कुल नॉर्मल होगी, मतलब बच्चा ठीक हो गया, आंख उसकी बिल्कुल पूरी ओपन होने लगी। सर ये मैं बताना चाहती थी। मैं अच्छा। ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ 1 साल के बाद डॉक्टर नवजोत कौर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है हर बीमारी को ठीक करने का। हाँ, सर आपने सिखा दिया हमें सबको ऐसा, तो आप गुरुजी इतना अच्छा सिखाएंगे तो सर हम तो थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। जी आप लोग ये लिख लीजिए मैम ने जो बताया है, अमृत धारा वाला योग। सर अमृत धारा को आंखों में भी डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। मैम आपने कैसे किया एक बार फिर से बताइए। सर मैंने तो जैसे उसकी तो आंख ऑलमोस्ट बंद ही थी ना, तो उसको उसकी मदर को मैंने कहा जहां आपको लगता है कि जैसे वाइट डंक होता है, मैंने कहा उसका, तो उस आप फिंगर से वहां हल्के हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाते जाओ। तो रात को सर उसने 2-3 बार जैसे 9 बजे के बाद किया, और फिर सुबह उसने बताया कि मतलब आंख ठीक है, अब खुल गई है। फिर मैंने देखा ठीक था बच्चा, मतलब जी तो ऊपर ही लगाया था मैंने, मतलब जैसे मांस के ऊपर जहाँ ऑलमोस्ट उसे अपर लिड पे बाइट किया था ना। जी हाँ। और कन्वल जल मैम आपने कुछ तो लिखा है नवजोत कौर मैम के लिए, आप एक बार बताइए आपने क्या लिखा है। कन्वल जल मैम। प्रणाम सर जी। हाँ आपने कुछ तो लिखा है मैम के लिए। हाँ नवजोत मैम, मैं बोल रही थी ना कि वो बीटा एससीजी करवा लें उस पेशेंट का अपना। हेलो। अच्छा अच्छा, हाँ जी मैम। बीटा एसजी एचसीजी क्या, मेरे हाँ को जी, नहीं। बीटा एससीजी मैम ये ब्लड टेस्ट होता है, ये यूरिन ओके। प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म कर देगा ना, ये उसको बच्चे को प्रेगनेंसी है या नहीं है, क्योंकि मैम ठीक है अर्ली प्रेगनेंसी भी कई बार अल्ट्रासोनोग्राफी में आती नहीं है। मैम, 2 मंथ्स हो गए हैं बट मिस हुए पीरियड्स। नहीं तो आप बीटा एससीजी करवा लीजिए ना पहले, तो अच्छा उसमें तो अगर बीटा एससीजी का लेवल ज्यादा आता है फिर आप देख लीजिए कि उसको प्रेगनेंसी, वैसे इसमें होगी नहीं मैम, प्रेगनेंसी नहीं होगी इसमें ना। अच्छा उसको पीआईडी हुआ ना मैम, तो पीआईडी के कारण भी कई बार पीरियड डिले हो जाते हैं। जैसे आप ठीक है। बता रहे हैं ना कि आपको लगा कि टेंडरनेस है उसको या हाँ उसको हाँ जी, हाँ डिस्चार्ज जी, है, तो हाँ कई जी। बार मैम पीआईडी में भी जो रहता है कि पीरियड डिले हो जाते हैं कई बार। हाँ जी, टच पे ही पेन है और रीनल एंगल पे भी उसे पेन है। हाँ जी रीनल हाँ जी, एंगल जब हम करते हैं आप एक बार बीटा एग्जामिनेशन। एससीजी करवा लीजिए, उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो मैम वो फास्टिंग होता है या कभी भी दिन नहीं में नहीं, करवा सकते? आप कभी भी ब्लड टेस्ट होता है, कभी भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ठीक है और सोनोग्राफी करके भी बताइएगा। हाँ बताइए मैम। हाँ जी मैम। हाँ मैम, ये अमृत धारा का आइस पे ये किसका था? मैम आईज में अंदर नहीं डाला, जैसे वो वास्प ने जहाँ बाइट किया आईलिड पे, तो आंख जैसे हाँ हाँ बच्चे हाँ की ऑलमोस्ट हाँ बंद जी। ही थी, तो उस जगह पे मैंने जैसे एक एक ड्रॉप हाँ हल्का जी। हल्का लगाने के लिए बोला था, क्योंकि मैंने ना, मेरे को अब सर का नाम नहीं याद, सेशन में ही बताया और था। डॉक्टर मुकेश साहू जी है ना जो पतला आवाज बोलते थे, शशि मैम जैसा आवाज था। हाँ जी, राजस्थान के है ना सर। हाँ हाँ मुकेश हाँ साहू जी। हाँ हाँ जी, तो उन्होंने भी बताया था एक बार, क्योंकि उसके पहले मेरे बाइट हुआ था तो मेरे को उस समय नहीं पता था इसका, तो फिर मैंने तब ध्यान से सर ने बोला हाँ जब, तो जी। मैंने इसे नोट कर लिया। तो के वास्ट बाइट में उन्होंने यही बताया था कि जब तक स्वेलिंग ना जाए तब तक इसे लगाते रहो। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, हाँ जी थैंक यू मैम। सर प्रणाम। हेलो चंपा मैम बताइए। सर, कैसे आप कैसे हो सब सर? ठीक है। मैं तो आपको सोच रहा था आप खाना बना रही हैं हाँ, इसलिए। नहीं सर, वो क्या बारिश हो रही थी ना, तो हाँ हमारी बारिश हो रही थी, सिग्नल ही नहीं आ रहा था, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। हाँ हम्म। सर मेरे पास आज एक बच्ची आई थी 14 ईयर्स की। उसकी सर प्यूबिक जो रीजन होता है ना सर, उसमें मतलब स्किन ग्रोथ कर रही है, मतलब मेरी समझ हाँ में नहीं आया सर। जब उसको 14 साल की बच्ची को सर मतलब श्वेत उधर के भी सिम्टम हो रहे हैं, और क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं पहले, ठीक से बताइए क्या क्या हो रहा है। हाँ सर जब अभी मेरे पास आई थी बच्ची, तो वो जब उसके मतलब मदर साथ में थी, उन्होंने कहा कि जब ये बारिश हुआ तब उसको कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले ऐसे देखा ना, तो बच्ची का जो प्यूबिक रीजन होता है सर, वहां पे जो ऊपर की तरफ स्किन बढ़ रही है। पहले तो उन्होंने कहा कि सर कि ना
मतलब नीचे से सर्विक्स का पार्ट बाहर आ रहा था। फिर मैंने सब देखा तो वो सर्विक्स पार्ट नहीं था, प्यूबिक रीजन पे ही मतलब मास बढ़ रहा था। और सिम्टम में सर उसको ना मतलब वाइट डिस्चार्ज कंटिन्यूस 2-3 दिन में ऐसे हो रहा था, ईचिंग, खुजली। और स्कूल गोइंग बच्ची है अभी, सब छोटी सी बच्ची है, मुझे समझ नहीं आई मतलब तो आप फोटो पॉसिबल है तो फोटो भेजिएगा ना। और तो फोटो तो लेने नहीं दिया, मदर साथ में थी तो आपने खुद देखा क्या कि कैसा ग्रोथ हो रहा है? हाँ सर, जैसे ऐसे मांस की वृद्धि हो रही है ऊपर से, अलग से दिखती है जैसे सर। तो उसमें मांसपाचक देना चाहिए, मांसपाचक से अच्छा होगा। बाकी अंजना मैम बताएंगी कि क्या करना चाहिए। हाँ सर, अंजना मैम, मैंने भी ऐसा केस पहली बार देखा था। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सभी मैडम लोग नमस्ते। जी। एक्चुअली मैम वो पहले वो साइट बताइए कि वो बलवा जैसे हम लोग कहते हैं ना, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, उसके अंदर से था या उसके नहीं, बाहर से? जी, बाहर से था जहाँ पे अपना पार्ट जो बाहर जो होता है उसके प्यूबिक, जस्ट ऊपर। हाँ, प्यूबिक हाँ, रीजन पे। प्यूबिक सिम्फाइसिस रीजन में था। तो मैम वहां पे फिर ऐसा हो सकता है कि उस तरह की कोई ग्रोथ भी हो सकती है, कोई भी कलेक्शन हो सकता है। जैसे मानिए कभी कभी हम कहते हैं ना कि लाइपोमा टाइप का भी हो सकता है। आपने देखा था वो सॉफ्ट था या हार्ड था? सॉफ्ट था मैम, अभी तो सॉफ्ट था। हाँ, तो सॉफ्ट था तो जैसे समटाइम्स नहीं, जैसे कहते हैं कि कहीं भी लाइपोमा वगैरह बन जाता है, तो वो हाँ। ऐसी बहुत वैसी चीज नहीं थी। तो सर ने भी बता ही दिया है कि इसको हम लोग मेदोपाचक मांसपाचक से भी इसको ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि वो जो चीज होती है, अगर उनसे ये पूछिएगा कि वो मतलब कब से शुरू हुई और किस तरह की इसकी ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है या बहुत फास्ट ग्रोथ है ना। अगर वो फास्ट ग्रोथ है अगर, तो वैसे भी तो फिर वहां पे अल्ट्रासोनोग्राफी तो हमें करा भी लेना चाहिए कि इंटरनली तो कुछ इस तरह का कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, या कहीं और लिम्फ क्लर्स वगैरह तो जो है वो बहुत ज्यादा मतलब जो है कहीं उसका लिम्फ ग्लैंड्स, क्योंकि लड़की है तो हम पीवी एग्जामिनेशन तो कर नहीं सकते, पीएसपी वो करा नहीं पाएगी, मतलब सॉरी पीआर भी वो करा नहीं पाएगी। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लिम्फेडिनाइटिस वगैरह वहां पे बढ़ रही हो, है ना, या कुछ और पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। तो एक सिंपल एक आप करा लीजिए अल्ट्रासोनोग्राफी होल एब्डोमेन की, उसमें पेल्विस रीजन का भी आ जाएगा। और अगर वो कभी कभी मैटेड लिम्फ ग्लैंड्स होती है या कभी कभी हल्का लाइपोमा बनता है, तो वो लाइपोमा बस उनसे ये पूछिए कि कैसे इंक्रीज कर रहा है, किस में हो रहा है, मतलब इंक्रीज किस तरह से जल्दी हो रहा है, क्या फास्ट हो रहा है या उसी साइज पर अटका है ना। उससे भी ये डिपेंड करता है कि किस तरह की ये ग्रोथ। और बाकी अगर वो मतलब इंटरनल जैसे एक्सटर्नल जेनिटल एरिया जिसे हम मानते हैं, या बल्बा रीजन जिसे मानते हैं, या मेजोरा माइनोरा, जो लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा, या हमारा जो क्लाइटोरिस, या उधर कहीं कोई अंदर ग्रोथ नहीं है और वो प्यूबिक सिम्फाइसिस पे ग्रोथ है, तो वो मे बी की किसी तरह कभी कभी पेन भी, ज्यादा पेन तो नहीं बता रही थी जैसे कि नहीं हेयर मैम, फॉलिकल बिल्कुल है ना। पेन, कोई पेन। हाँ, तो मे भी कि वो लाइपोमा टाइप का कुछ करेक्शन हो रहा हो, या फिर कभी कभी अस्थि वृद्धि भी हो सकती है। जैसे वो भी अगर हार्ड होगा तो फिर वो बोनी होगा, और अगर वो सॉफ्ट होगा तो वो लाइपोमा होगा, है ना। सॉफ्ट की तो था उसको ना, आपके बिल्कुल लिए सॉफ्ट है, ऐसे स्किन के साथ अटैच करके थोड़ा सा कितना स्किन बड़े कितना बड़ा साइज, मतलब साइज साइज कितना बड़ा था लगभग? किससे किससे आप बताएंगी कि चने के बराबर था या और बड़ा था? चने से नहीं मैम, साइज स्किन उसका उससे बड़ा कितना ही था। साइज था? हाँ, आधा फिंगर लगभग ऐसे बड़ा हो रहा था, हाफ फिंगर। और स्किन मतलब वो लटक, डाउन, हाँ, डाउन की तरफ जा रहा था आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ, मैम। अच्छा मेरी हाफ अच्छा फिंगर अच्छा, लगभग ऐसे मतलब नीचे तो इसकी। कैसे मतलब अच्छा, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस से कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे से? जी मैम, ऊपर से। हाँ, पेशेंट को पीरियड आता है ना, मेंस्ट्रुएशन आता है प्रॉपर ना? हाँ मैम, पीरियड्स प्रॉपर आते हैं, बस उसको है ना एक ही उसने मेरे को, जब मेरे पास बच्ची आई थी तो उसने यही कहा कि मेरे को नीचे ऐसे पानी पानी सा महसूस होता है। और फिर उसकी मदर ने कहा कि उसको ना, इसके जब उन्हें कपड़े वगैरह देखे तो उसमें ऐसे वाइटिश डिस्चार्ज था। तो फिर मैंने नहीं, आपने पूछा मैं 15 साल की बेटी है, तो 15 साल की हाँ बेटी को तो मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री आपने ली उसकी? हाँ, वो अभी लास्ट 1 ईयर से ही हो रहा है उसको, 1 ईयर से स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो बोले हम लोग उसको नहलाते करते थे, वो 9-10 साल तक, तब ऐसा कोई हमने लीजन नहीं, देखा डिस्चार्ज नहीं। डिस्चार्ज तो नहीं बच्ची ने मैम, डिस्चार्ज अलग, डिस्चार्ज हाँ की हिस्ट्री अलग होती है ना, मेंस्ट्रुएशन की हाँ हिस्ट्री आपने ली?
मेंस्ट्रुअल हाँ हिस्ट्री मैम, आपने ली वो भी उसकी, 1 उसको ईयर से, एलएपी? हाँ स्टार्ट, लास्ट 1 ईयर से स्टार्ट है, वो नॉर्मल ही है। नॉर्मल, हाँ नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है ना उसको, है ना? मैम, और हाँ तो फिर वो कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है, मतलब वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन से इसका रिलेशन नहीं है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से भी रिलेशन नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी एक बार उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मतलब आपके बताने से और ऐसे क्लियर भी नहीं हो हाँ पाता ना, कि एग्जामिन करना पड़ेगा थोड़ा पेशेंट। जी मैम। और फिर भी एक अल्ट्रासोनोग्राफी आप कराइए, है ना? इतना तो आप मैम कराई हाँ, एक यूएसजी करवा देती हूँ मैं, उससे उसको अपना आप शेयर कंफर्म हो। करिए, उसको शेयर करिए, हाँ उसको जी मैम, थैंक यू मैम। आशा मैम आपने कुछ लिखा है? आशा मैम आप कृपया बताइए। आशा मैम ने कुछ लिखा है? आशा मैम आप जो लिखी है वो बताइए, सब लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। हाँ जी सर, जैसे वो कमल मैम अपीयरेंस बता रही कमल है मैम नहीं है, चंपा मैम है। ओ सॉरी, चंपा मैम बता रही है। तो उसे लग रहा है कि कई बार सिबेशियस सिस्ट में भी ऐसा अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो एक बार अगर जैसे अन्ना मैम ने बताया कि पिक भेजेंगी ना, तो अच्छा आइडिया आएगा, क्लियर आइडिया आएगा। और अगर ऐसे सिबेशियस सिस्ट है जिसमें, या फिर लाइपोमा टाइप है, तो इसमें कई बार अपामार्ग क्षार जो है उसको भी हम गौकृत के साथ मिला के लोकल एप्लीकेशन के लिए दें, तो उससे भी पिघल जाती है। मैम अगर मैं नेक्स्ट विजिट में जब पेशेंट आई कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, अगर मेरे को लेना पड़ेगा। जी जी मैम, श्योर, ओके। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा केस बताया मैम आपने। डॉक्टर रमेश गौतम जी आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आप कुछ बोलना चाहती थी उस टाइम। डॉक्टर वर्षा मैम अपने ज्ञान की वर्षा करिए। मैम है कि चली गई? हाँ प्रणाम सर। हाँ बताइए। सर वो ओरल कैंसर वाली जो पेशेंट का केस प्रेजेंट उस दिन कर रही थी, मैंने कल भेजे थे उसका जितना भी मेरे पास था। हाँ। तो क्या आपने देखा, उसको चेक किया? मैंने देखा है, आप उनका केस टेकिंग करिए ना, उनका पूरा हेतु सेवन वगैरह क्या है। और वो सर 2019 से है उनका, उनको तो खुद ही याद नहीं है। हेतु सेवन में एक गुड़ाखुर और एक माखुर, ऐसे दो वो होते हैं। अब उनको कैसे वो मंजन जैसे करते हैं, वो जो नश मंजन कहलाते थे पहले के टाइम पे, नस मंजन करते थे, वैसे टाइप का होता है। उसी को वो घिसती थी, उसकी वजह से शायद मुझे लग रहा है उसी की वजह से हुआ है। अच्छा, ये तो एक होगा, और भी अभी का हेतु निकालिए ना पूरा केस टेकिंग करके। केस टेकिंग करेंगी ना तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्या हेतु सेवन हो रहा है। केवल कैंसर के लिए दवाई बताऊं मैं बता सकता हूँ, लेकिन हेतु बंद होगा तभी वो ठीक होगा ना। अभी वो सर कुछ खा पी ही नहीं पा रही है। अच्छा, खा पी नहीं पा रही है तो आप कुछ तो उनको दीपन पाचन द्रव्य जैसे आम पाचक वटी है, लहसुन आदि वटी पीस के जीभ पे सबलिंगुअली खिलाने का कोशिश करिए। अच्छा जी सर। और पूरा उनका दिनचर्या में वो कितना बजे सोती हैं, कितना बजे उठती हैं, पहले कौन सा बीमारी हुआ था, सब पूरा अच्छे से केस टेकिंग करके बताइए। जी सर। है ना, फिर अच्छे से जी समझ आएगा, फिर अच्छा ट्रीटमेंट बता पाएंगे। जी सर। थैंक यू मैम। सर और एक और पेशेंट है, हाँ। उसको उसका तो ये मैम का जैसे एक पेशेंट है कि 2 मंथ से एमेनोरिया है, ऐसे उसका 8 मंथ एमेनोरिया है, और उसका भी यूपीटी निगेटिव ही आ रहा है। सोनोग्राफी कराने भेजा है, लेकिन वो अभी तक रिपोर्ट लेके नहीं आई है। पर अगर मान लीजिए कुछ नहीं आता, नॉर्मल ही होगा, तो क्या उसमें या ट्रीटमेंट तो होगा? रस क्षय हुआ होगा या रक्त क्षय हुआ होगा, है ना, या रस फिर क्षय हो मार्गावरोध सकता है हुआ सर होगा। वो। जी हाँ, मार्गावरोध, दो चीजें मुझे लग रही हैं उसमें, एक तो रस क्षय और दूसरा मार्गावरोध, क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है, एक हेतु है उसका तो शोक ज्यादा है। हाँ। हाँ जी। तो आप इसमें रस पाचक, रक्त पाचक ऐसे देके थोड़ा शोधन करा दीजिए, मृदु विरेचन करा दीजिए, और उसके बाद में आर्तव जनन जो द्रव्य जैसे तिल का काढ़ा, उसमें गुड़ डाल के वो पिला दीजिए। दूसरा ग्रंथिरस फॉर्मूला दे दीजिए, पुष्प धनवा रस और ताप्या दिलो नवायस लो दे दीजिए, अच्छे से मेंसेस आने, और घृत पान कराइए, फल घृत खिलाइए तो आ जाएगा मेंसेस। जी सर। बाकी अंजना मैम बताएंगी। जी मैम। जी मैम, ऐसा है ना, आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराइएगा प्रणाम तो उसका, हाँ नमस्कार,
प्रणाम जी मैम। हम ये कहते हैं जी उसको है ना एंडोमेट्रियल थिकनेस पे हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है कि अगर उसको 1 महीना 2 महीना, जैसे आपने कहा 8 महीना से नहीं आ रहा, तो भी मैंने भी एक कुछ दिन पहले शेयर भी किया था आप लोग के साथ। एक पेशेंट मेरे पास आती थी, उसको 3 साल का वो एक बच्चा था, 4 साल का, और उसके बाद उसको अचानक 9 महीने के लिए रुक गया था। तो जी जनरली मेरा जो ट्रीटमेंट प्लान रहता है, सबने बहुत अच्छे से बता ही दिया है आपको। तो मैं तो जनरली जैसे दीपन पाचन तो शुरू करना ही करना है आपको। तो दीपन पाचन के लिए वैसे पंचतीर्थ है, पंचकोल चूर्ण है, और उसके साथ में थोड़ा सा दशम जो है आपको अनुपान के लिए यहाँ पे फलत्रिकादिक्वात रखना होता है। नस्से भी आपको देना पड़ेगा, तीक्ष्ण नस्से भी आप दे सकते हैं, एंडोमेट्रियल थिकनेस आपकी आ जाएगी। और उसके साथ जी में जैसे थोड़ा सा आरोग्यवर्धिनी बट्टी या फिर अग्नितुंडी बट्टी, और उसके साथ में जैसे सर बोल रहे हैं पुष्पधन रस है तो संजीवनी मिला दीजिए। गृहिणी दृष्टि पे भी थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, गृहिणी दृष्टि को जी थोड़ा सा देखना होगा। और उसके साथ जैसे काल मेघासव है, कुटकी है, भूमियामलकी है ना, गिलोय जी सत्व है, वेदंगादि लौह है, इस तरह से हम लोग थोड़ा ऐड करते हैं। और यहाँ पे बस्ती चिकित्सा बहुत काम कर रही है। बस्ती चिकित्सा में जैसे जनरली आप यहाँ पे थोड़ा सा एरंड तेल दीजिए, और एरंड तेल से पहले दशमूल आदि तेल, दशमूल का तेल भी दे सकती हैं, या फिर धानवंतर तेल के साथ एरंड तेल दे दीजिए। जी सहचर तेल के साथ भी मुझे रेस्पॉन्स मिला है। तो जी लगातार पूरी 5 या 7 बस्ती दीजिए, और थोड़ा सा तीक्ष्ण से दीजिए, और गृहिणी दृष्टि पे काम करिए। जैसे सर ने कहा ना कि रस धातु नहीं बन रहा है, रक्त धातु नहीं बन रहा है, तो जो मेन कारण वही है कि उसको खान पान पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होके और गृहिणी दृष्टि को ठीक करिए। आहार रस अच्छे से तैयार होके रस धातु बनाएगा। और उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, सीधे एचपी पे काम करेंगे हम लोग सीधे। तो उसको हम लगाएंगे, नस्से से करेंगे, और बस्ती से हम वायु का अनुलोमन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में एकदम कंफर्म हो जाएगा। और जैसे मैडम का केस था, तो अभी मैडम के केस में जैसे बात हो रही थी, तो उनकी 2 मंथ हेमिनोरिया थी। 2 मंथ हेमिनोरिया में क्या होगा कि मे बी कि अगर यूएसजी कराने से पता भी चल जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि स्टार्टिंग में यूपीटी आप 100% श्योर नहीं है कि यूपीटी पॉजिटिव आएगा ना। ये तो मतलब रिसर्चेस भी कहती है कि यूपीटी से हम लोग डायग्नोस नहीं कर पाते। नहीं तो कर मैडम ने सकती है। बताया, हाँ मैडम ने बताया कि बीटा एससीजी करा ले। तो अगर जैसे मैडम ने बोला कि वो मेड है, थोड़ा सा बीटा एससीजी का जो हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं वो थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है। और ये भी बात सही है कि 2 मंथ का है, अगर लेट ओव्यूलेशन हुआ होगा, ओव्यूलेशन समटाइम्स कभी कभी 40 दिन 45 दिन में भी होता है, समटाइम्स होता है, कभी कभी तो 11वें दिन ही होना चाहिए। तो अगर लेट जी ओव्यूलेशन होगा तो फिर लेट गेस्टेशनल सैक भी बनेगा। तो इसलिए वो छोटे गेस्टेशनल से कभी कभी इतना कम होता है कि वो आता नहीं है, मतलब उसमें यूएसजी में भी नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग को वेट एंड वॉच ही करना होगा। अगर मैडम को जैसे लग रहा है तो यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी करा लेना चाहिए। अगर पीआईडी का केस ऐसे में होता है, जैसे सीवियर पेन बता रहे हैं, तो कोई इन्फेक्शन अगर पीआईडी का होता है तो उसका असर जो होता है वो यूरिन में आता है ना। तो कल्चर सेंसिटिविटी से पता चल जाता है कि किसी तरह का बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। और पेशेंट से सिम्टम्स पूछ लेने चाहते हैं, हम लोग पूछ लेते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में हैवीनेस फील करता है पेशेंट ना, सबसे बड़ा सिम्टम उसको ये मिलेगा। और एनोरेक्सिया या डिस्टेस्ट मिलता है, उसका चेंज होता है अगर कहीं एससीजी लेवल बॉडी में बढ़ता है। तो क्योंकि हम लोग भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो बहुत पुअर पेशेंट आते हैं, थोड़ा महंगे इन्वेस्टिगेशन कराने से हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे यही कंफर्म करना होता है, रूल आउट करना पड़ता है। और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी से हैवीनेस है या बिना पीआईडी से हैवीनेस है, यहाँ पे हमें इसको डिमार्केशन करने के लिए हमें दोनों चीजें देखना है। अगर प्रेगनेंसी के साथ भी कभी कभी इन्फेक्शन मिलता है तो हम यूरिन सीएस से हम उसको डायग्नोस कर लेंगे। और उसके हिसाब से फिर गोक्षुर का क्वाथ है, गोक्षुर का चूर्ण है ना, ये चंद्रप्रभा बट्टी है, शिला जतवादी लौह है, ये सब देवक हम लोग देते हैं पेशेंट में अकॉर्डिंगली, उसके साथ में तो आराम मिलता है। आप भी ऐसे करिए, लेकिन आपका तो 8-9 महीने का है, तो आप थिकनेस देख के फिर आप बस्ती कराइए, नस्से कराइए, और थोड़ा सा गृहिणी दृष्टि पे काम करिए, आपका काम हो जाएगा। जी मैम, थैंक यू। प्रणाम अंजना मैम। जी मैम, नमस्ते नमस्कार। मैम, मीनल बोल रही हूँ। हाँ बताइए। मैम जी। सेम केस मैंने आपसे कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, वो उसका एमिनोरिया था 8 मंथ का, बट उसका हाँ। रीजन था कि वो क्षयात्मक कंडीशन थी उसकी, बिकॉज अच्छा, उसको हाँ। व्हाइट स्पॉट के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट चलाया था। तो उन्होंने काफी अच्छा लंघन काफी कराया था उसको, और उनको शोधन की प्रक्रियाएं भी लगातार कराई थी, तो उनका थोड़ा सा क्षयात्मक तरफ आ गया था। हाँ, क्षयजन हो गया था मैम। हम्म, बट मैम उसका अभी मैंने उसका 1 वीक का उसका अवस्थिया हो गई है और उसको नस्यम भी दिया है, पर उसको नहीं आ पाया है मैम अभी भी। उसको थिकनेस 2 कितना है? हफ्ते हो गए।
मैम एंडोमेट 7 हाउस का थिकनेस 7 है ना मैम? हाँ, और उसको थोड़ा सा उसके जो मतलब आभ्यंतर औषधियाँ क्या चला रहे हो आप? मैम आभ्यंतर औषधियों के अंदर मेरा उसका चंद्रावटी चल रहा है, आरोग्यवर्धिनी चल रहा है, और रस रक्त पाचक चलाया था मैंने। और उसके अलावा मैम जो सर का वो ग्रंथिरस फॉर्मूला ना, पाठा इंद्रिय और वो वाला, उसका काढ़ा बना के दिया है। और उसके अलावा मैम एक ये गुड़ तिल वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें शुंठी डालकर उसका भी काढ़ा मैंने उसको दिया है। और हाँ हाँ थोड़ा सर, सा थोड़ा चला लीजिए। 6-7 आ गई है ना, तो वो एकदम टारगेटेड पॉइंट पे आ गई है। इसमें थोड़ा बसंत मालती है ना, बसंत काल थोड़ा सा काम करेगा क्योंकि छायात्मक औषधि है ना, तो बसंत काल आप लघु बसंत मालती थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। और क्या कीजिए, किससे दिया आपने इसको? मैम अदरक सरस वाला नस्य था, अदरक से जो हम तेल बनाते हैं ना, मैंने वो अदरक का नस्य बनवाया था, वही बनाया था मैंने। अब जैसे आप कह रहे हो ना कि छह जनात्मक या छयात्मक है ना, तो पहले क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा सा ऐसे बला तेल है या क्षीर वाला तेल है ना, थोड़ा सा क्या है कि ऐसे पेशेंट में हमको पहले बल्ले देना पड़ेगा। बल्ले देने के बाद फिर हमें उसको क्षय करना पड़ेगा। जैसे कि हम चाहेंगे कि अगर कहीं भी आपने एंडोमेट्रियम देखी है, जैसे आप बोल रही हैं कि उसको 6 जने थी, तो हमें पहले ओवरी को भी थोड़ा सा बल्ले करना पड़ेगा। जैसे ओवरी में फॉलिकल को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो अभी आप क्या करिए, कोई बात नहीं, आपने अदरक सरस का दिया है, लेकिन मैं कहूंगी कि आपको उसको 1 हफ्ते के लिए क्षीर वाला तेल का नस्य दीजिए, या शतावरी मिल जाए तो बेस्ट होगा। और उसके बाद जब आपको लगे 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, तो फिर आप उसको जो है ये बस्ती जो आपने दी होगी, बस्ती में आपने क्या क्या ऐड किया था? बस्ती मैम मैंने हिंगू बचादी की दी थी, आपने एक बार इंडिकेट किया था। मैंने उसको लास्ट की 3 बस्तियां हिंगू बचादी की दी, उससे पहले मैंने उसको जो 4 बस्तियां दी थी वो सहचर की दी थी। एरंड मिलाइए मैडम ना, थोड़ा सा एरंड भी मिला दीजिए, एरंड इसमें अच्छा इफेक्ट करेगा। एरंड की वायुमंडल कर दीजिए। और देखिए, कम से कम आप अगर आप मानिए कि आपने जिस दिन से शुरू किया, तो भी हमें 21 डेज चाहिए, है ना, क्योंकि हम एक बार तरह से क्या कर रहे हैं कि हम प्रोलिफेरेटरी फेज ला रहे हैं, सिक्रेटरी फेज ला रहे हैं, तब हम मेंस्ट्रुएशन फेज ला रहे हैं ना। तो मैम ऐसे कुछ स्टेप्स होने चाहिए, जैसे कि हमें पहले व्रंगण, जैसे कि हमें जो मैं फल घृत दे रही हूँ या शतावरी घृत दिया मैंने उसको, और उसके साथ ही मैं उसको क्षीरबला का नस्य और सहचर का बस्ती दूं, और जब वो हो जाए 2 हफ्ते, उसके बाद में मैं उसको तब फिर आप वाला आइए। नस्य दूं। हाँ, जैसे आप एक माइंड में बना लीजिए कि हमने इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट किया है ना, जब भी हमारे पास आई तो पहले जब आप डायग्नोस कर रही कि इसमें बहुत ज्यादा वायु की कुपित हुआ है, वायु की अधिकता है, तो पहले वायु का शमन करना जरूरी होगा ना, मतलब हमें शुद्ध वायु लाना होगा। फिर वो एक प्रॉपरली जब डेवलप हो जाएगा, तभी तो फिर वो विड्रॉल होगा। जब वो हमारे तो पास वैसे पहले मैंने जब किया था तो मैंने आभ्यंतर औषधि में इस चीज का ध्यान रखा था कि मैंने व्रंगण औषधियां पहले दी थी, और 15 डेज बाद मैंने उसको ये तीक्ष्ण वाले नस्य और तीक्ष्ण वाली बस्ती लगाई थी। ठीक किया आपने। तो निकाल दिए थे आप बीच में आप ऐसा कर सकते हो, 2 दिन आप जो है बस ब्राह्मण नस्य देके, फिर 2 दिन आप जो है अदरक नस्य दे दीजिए, अदरक सरस का नस्य, ऐसे कर सकते हो। और पेशेंट को थोड़ा सा इसमें समय लगता है, लेकिन एक बार आ जाता है ना मैंने, हम तो एकदम अब समझ लीजिए कि 100% केवल बस्ती से ही जो है विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरा का पूरा बस्ती से 9-9 महीने, 8-8 महीने, 11-11 महीने के पेशेंट आते हैं एमिनोरिया लेके, और अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ से सुन के भी आते हैं। और लेकिन उनको हम बता देते हैं कि आपको देखिए समय लगेगा, लेकिन ये वह है कि एक बार स्टेब्लिश हो जाता है पीरियड ना मैम, तो फिर बाद में वो प्रॉब्लम नहीं होती कि वो विड्रॉल की जो डिपेंडेंसी आ जाती है पेशेंट में, वो डिपेंडेंसी हटाना, वो डिपेंडेंसी आप हटा देंगी उसकी। तो पेशेंट को थोड़ा सा कन्विंस करिए, और जब 7 मिलीमीटर आ गई है, तो आप वो 7.5 और 8 आते आते वो विड्रॉल कर देगी। तो उसको थोड़ा सा 1 हफ्ता आप और मेहनत करिए, आ जाएगी। थोड़ा एक सा मैम वो उसका वो चल रहा है जो दूध पापेश्वर का एक योग आता है ना, स्त्री व्याधि हर रस, एक वो हाँ अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, महंगा भी अच्छा है। वो और लेकिन मेरे हिसाब से एक बार मेरे हिसाब से थोड़ा सा बसंत कल्प में मुझे बड़ा भरोसा है, स्पेशली लघु बसंत पे। ठीक है, उसको थोड़ा सा काम करें, गृहिणी दृष्टि में काम करें। मैं ट्राई करती हूँ। गृहिणी के लिए मैम मैंने बताया से आरोग्यवर्धिनी चल रहा था बस अभी, और कुछ नहीं। थोड़ा सा एक और एड ऑन कर दीजिए तो फायदा नहीं। ओके मैम कुछ सुवर्ण कल्प चलाया था पुष्पधनुआ वगैरह? नहीं मैम, मैंने अभी तक सिर्फ उसको वही दिया है, क्या कहते हैं ये दूध पापेश्वर का स्त्री व्याधि हर रस। मैंने अभी पुष्प धनुआ नहीं, हाँ स्त्री व्याधि हर, मैंने पुष्प धनुआ अभी नहीं दिया। शायद सुवर्ण
त्रिवेदी में है ना स्त्री व्याधि के अंदर पुष्पधनवा है, मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगी। ठीक। मीनल मैम आपने लेखन बस्ती कौन सी दी थी? मैम मैंने हिंगू बचादी की दी थी। मैम ने एक बार मुझे इंडिकेट किया था कि हिंगू बचादी ऑयल थोड़ा सा इस एमिनोरिया वाले सेक्शन में वर्क करता है, तो मैंने जी पहले मैम। की उसकी 4 बस्तियां जो दी थी वो सैचर की दी थी, बाद की जी। 3 बस्तियां मैंने उसको हिंगू बचादी की दी थी मैम। ओके, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही एक पेशेंट चल रहा है, तो मैं भी सोच रही थी कुछ ऐसा लेखन हाँ के लिए कुछ अच्छा। ये क्या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है हिंगू हाँ बचादी मैम, मिल्क? कोटक आयुर्वेदशाला का ही मंगवाती हूँ मैं, तो उसी का है ये ओके ओके, ऑयल। थैंक यू मैम। ठीक। यस सर। ठीक है, तो अभी हम समाशा बंद करते हैं, टाइम हो गया है, सब लोग खा पी के सो जाइए, सुबह उठना है। फिर माधव निदान की क्लास सुबह 6 बजे होगी और 7 बजे अष्टांग हृदय की क्लास होगी। सभी लोग का थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम सभी लोग को, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।